गली गली सुंदर मोहब्बत लागत है, गली गली सुंदर मोहब्बत आओ दीदी आओ भैया नाम से सीताराम सीताराम मीठा प्यारा नाम सीताराम सीताराम मीठा प्यारा नाम सीताराम सीताराम। के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, आप समस्त जनों से निवेदन करूँगा, आप सभी अति शीघ्र अपनी आशा को त्याग करके हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के चरण रज पर आइएगा और आज का कथा का संस्वादन कर अपना जीवन धन्य करके आप समस्त जनों से निवेदन है आइएगा। मधुर पावन पावन नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पावन 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 नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम मीठा प्यारा नाम सीताराम सीताराम मीठा प्यारा नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 मधुर मधुर सीताराम 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बोलो वृंदावन की बहलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती गाओ शिष्यारती गाओ आरती गाओ रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्री आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ
श्याम सुंदर आरती। मोर मुकुट प्यारे सी प्यारे शीश पे सोने प्यारी बंसी बंशी मन मोहे एक छवि बन हार में जाओ हरि में जाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ शरणों से निकली है गंगा जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारे उन्हें चरणों के दर्शन पाओ श्री तेरी हरि जीवन प्यार सारे चरणों में शीश झुकाओ श्री माँ के बिहारी श्याम सुंदर तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन युगल कवि हार में सुंदर तेरी आरती गाओ करुणावतारं संसारतारं वन्दे त्वमेव माता सहिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव कट बनती वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा राजा मेरी श्याम तरस रही नैना राजा मेरी श्याम तरस रही नैना तरस रही नैना नैना तरस रही नैना राजा मेरी श्याम तरस रही नैना राजा मेरी श्याम तरस रही नैना हरे रामा राम रामा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे बाके बिहारी लाल की जय।
हरि ओम जलेन सिद्धेकरणं पुष्पदेवादिवन्दनं महाश्री अक्षतमुगन्धर्षित श्री चरणकमलेभ्यो हरि ओम महाजय तीर्थानि परचरन्ते श्रीकाहस्तनिखङ्गिनः गुंसहस्रयोजने अवधनमानि धनमसे यौनिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। बिहारलाल जी से जिनके पास पुष्प न पहुंच पाया हो, जिनके पास पुष्प नहीं है, अपने मन को जो है सुमन बना करके प्रभु जी को बड़े सुंदर भाव के साथ अर्पण करेंगे। हरि ओम महाजगनेन जगनामय जन्त देवास्ताने धर्माणे प्रतन्न पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति काम बकुल चंपक पाटलब्जे पुनः गजाति करवीर साल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी भी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। हरि ओम अथ श्रीनाना सुगंध पुष्पाणि सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुभक्तिया पार पुष्पांजलि अर्पण करो। हे मेरे नाथ करो स्वीकार, हे मेरे नाथ करो स्वीकार। प्रेम से बोलो श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन माँ की बिरलाल की जय। प्रेम से बोलो आज की आनंद की जय। पूजनीय भगवती देवी की जय। परीक्षित जी महाराज की जय।
मोटे बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है भगवान की राधे रानी सरकार जय सद्गुरुदेव महाराज बोलिए शीतला मैया की। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण को जो अपने सन्निकट लाने का अथक प्रयास होने के बाद सुंदर अपने जन कल्याण हेतु, नगर कल्याण हेतु, मोहल्ला कल्याण हेतु, समस्त पितरों की मोक्ष प्राप्ति हेतु साहू परिवार आदरणीय शोभित राम साहू जी, उन्हीं की धर्म पत्नी श्रीमती गीताबाई साहू जी, गजेंद्र साहू जी, श्रीमती मधु साहू जी, महेश्वर साहू जी, श्रीमती एस कुमारी साहू जी, तोमार साहू जी, श्रीमती एकता साहू जी, और जो उनके पितर हैं, जो इस धराधाम में न रहकर बैकुंठ में निवास कर रहे हैं, मेरे गोविंद भगवान के श्री चरणों में आदरणीय स्वर्गीय श्री रुहेला राम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती दुकालाबाई साहू जी, स्वर्गीय श्री रामसाय साहू जी, स्वर्गीय श्री दीनबंधु साहू जी, और उन्हीं के नात रिश्ते श्रीमती गौरी बाई साहू जी, शोभराय श्रीमती तुलसी साहू जी, देव सिंह साहू जी, श्रीमती हेमलता साहू जी, दिनेश्वरी साहू जी, नरेश श्रीमती सारिका साहू जी, मोहित श्रीमती भीमा साहू जी, जितेंद्र श्रीमती डामिन साहू जी, ललित श्रीमती अखिलेश्वरी साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, लूसिका रिहान श्री ऋषभ देवेश घनिष्ठ युक्ति पूनम दिव्यांश यक्ष देवराज स्वास्तिक इसिका युवती टेमिन वात्सल्यवन्या, समस्त उनके कुटुल नात रिश्ते बंधु बांध्य, उनके जो कुटुंब कबीले हैं, उनके बेटी दमान, उनके ही समधी सजन और आसपास के उनके प्रियजन, पड़ोसी जन, मोहल्ले जन और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की राधे रानी सरकार की। आइए आज हम और आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के इस द्वितीय दिवस के प्रातःकालीन बेला में बैठ करके आप और हम सब इस भव्य अमृतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की रसपान करने के लिए, श्रवण पान करने के लिए बैठे हैं। बड़े ही भाग्य से हमको ये मानुष तन मिलता है और इसी मनुष्य योनि में रह करके हम उस परमात्मा की भक्ति करने का श्रेय प्राप्त होता है। कहते हैं 84 लाख योनि से भटक करके हमको एक मनुष्य जीवन मिलता है और ये जो मनुष्य क्षण है बड़ी औद्योगिक, अलौकिक और दिव्य क्षण होता है। आप सब इकट्ठा हुए हैं, पता नहीं कौन से पूर्व जन्म का और कौन से कर्म का ये प्रताप है जो इस साहू परिवार ने पूरे ग्रामवासी को जोड़ करके रखे हैं। ऐसे दिव्य पावन पुनीत बेला में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस की बेला में बैठ करके भगवान मेरे गोविंद भगवान की उनके चरितार्थ की गुणनवाद करने के लिए बैठे हैं। कल की कथा आप लोगों ने श्रवण पान के महत्व की
कल आप लोगों ने प्रथम श्लोक का गायन करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों में गए आप। तो आइए हम उसी श्लोक से प्रारंभ करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कल आप लोगों ने सुना भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन है। भगवान तीन ताप को मिटाने में सामर्थ्य रखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ऐसे भगवान गोविंद भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। आइए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 प्रणाम बताए गए हैं। कितने प्रणाम? 3 प्रणाम। बड़े ध्यान से सुनना। और इस कथा में आप लोग बड़े भागी हैं जो इतने भरी दोपहरी में अभी आराम करने का समय है ना। लेकिन हमारे साहू जी ने इतना भव्य आयोजन जो भक्ति करने का मार्ग हमको प्राप्त करवाए हैं। ये क्षणिक, ये समय बार बार नहीं आने वाला है। आराम तो जिंदगी भर होता रहेगा। ये जीवन मिला है, कहते हैं कि भैया ये जीवन खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए मिला है और कोई काम नहीं है। ये तो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी करते हैं, खाते पीते सोते हैं और अपने बच्चों का जीवकोपार्जन करते हैं। लेकिन हमको मनुष्य जीवन मिला है, वो बड़ी दुर्लभ। जामवंत ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी महाराज क्या काम कर रहे हो? उस डाल से उस डाल करके फल फ्रूट खा रहे हो, बस खा पी के आराम कर रहे हो ना। आपका जो काम है ना, राम जी की सेवा करने के लिए लगा है और आप क्या कर रहे हो? खा पी के सो रहे हो। राम काज लगी ताऊ अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। आपको राम जी की काज करने के लिए मिला है, खाने के लिए सोने के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए भी सुंदर ये हमको 9 दिन का समय मिला है। 9 दिन में पहला दिन तो वेदी पूजन कलश यात्रा में निकल जाती है और उनके बाद जो 8वां 9वां दिन होता है, वो 9वां दिन तो क्या होता है? गीता और रीता होता है। लेकिन हमको जो मिला है वो 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन। 7 दिन में ये जो कथा है, हमारी जो ज्योति है, त्रिज्योति जिसको बोलते हैं, वो खोलते हैं। हमको अपने जीवन को कृतार्थ करके खाना पीना तो चलता रहेगा। इस जीवन में आए हैं तो जीवकोपार्जन करना पड़ेगा पेट के खातिर, लेकिन उसके साथ साथ में हमको भक्ति भी करना है उस परमात्मा का। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमको भक्ति करना है उस परमात्मा का। हमको 7 दिन समय मिला है अच्छे से खा पी करके यहाँ शोभामान होकर उस परमात्मा की छवि देखने के लिए। और आप लोग की तपस्या रंग लाएगी। कहते हैं ना, अरे भरी दोपहरी में कथा सुनने जाते, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भगवान ने आपको इस धराधाम में लाए हैं। भैया आपके पास 365 दिन दिए हैं उस परमात्मा ने जीवन, तो आप क्या 7 दिन उस परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते? बताइए, 365 दिन दिया हुआ है हमारे लिए, तो उस 365 दिन में केवल 7 दिन, कितने दिन? 7 दिन निकालना है। ये जो जितना आप बैठ करके यहाँ तप कर रहे हो, कथा श्रवण पान कर रहे हो, हम कल आप लोग को बताएं कि यहाँ पर आप लोग संकल्प लेकर के बैठो। कैसे हमारे ठाकुर जी 7 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे? देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं है धमतरी, बाबी जी ऐसे ही चलते फिरते आ जाते हैं। उनकी तो भक्ति अपार है। 100 किलोमीटर गए हैं वो बाइक में कथा श्रवण पान करने के लिए, और हमारे बीच में हमारे काम साहब भैया भी बैठे हैं। इन लोग की भक्ति जब देखो, कहते हैं कि जो भक्ति का जो उम्र होता है, कहते हैं बुढ़ापे में, किसमें होता है? बोलो बोलो,
बुढ़ापे में ना, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होने वाला है। बुढ़ापे में तो सर्दी खांसी होने वाला है, जोड़ों का दर्द होने वाला है। तो कहाँ से हुआ? अगर असली भक्ति करना है तो जवानी में करो। बुढ़ापे किसने नहीं देखा है? वो तो धन्य है आप लोग जो अभी तक के हैं। लेकिन अभी का जो युग चल रहा है ना, बड़ी कठिन और दुर्लभ है। कोई 37 वर्ष में जा रहे हैं, कोई 40 वर्ष में जा रहे हैं, कोई 18 वर्ष में आयु कम हो गई है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो उस परमात्मा ने आपको श्वासें दी है। भजन करना है तो जवानी में करना है, बुढ़ापे का इंतजार मत करो। बुढ़ापा आया तो क्या आएगा? नाती पोती खिलाने का। माला लेकर बैठो 1 घंटा, ऐसे एक गोटी भी नहीं टरकाओगे। ओम नमो भगवते। ए दादा मोर बर कापी पुस्तक लाता, रोक रे जाप करन दे। फिर दूसरा माला की ओम नमो भगवते। ए नमक ला तो मिर्चा खत्म हो गई किचन में। कहाँ के तुम्हारे माल? ओम नमो भगवते वो भी नहीं करते, ओम नमो में ही अटक गए। तो कहाँ से बुढ़ापा बताओ? ये जंजाल है। अगर हमको असली भक्ति, असली भजन करना है तो जवानी में रह करके करना है। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। जवानी में जो आनंद है भक्ति करने का, वो आनंद और कभी नहीं मिल सकता है। कहते हैं भोजन की भूख हर किसी को लगती है, भोजन की भूख हर किसी को लगती है, लेकिन अगर भक्ति की भूख एक बार किसी को लग जाए तो वो जीवन पर्यंत तक मिटती नहीं है। ऐसे भूख रखना चाहिए आप लोगों को। ये जो जीवन में हम आप जो बैठे इतने भरी दोपहरी में कथा श्रवण पान कर रहे हैं, हो सकता है परमात्मा आपके लिए कुछ नया सोच के रखे हैं। नहीं तो भैया हिम्मत नहीं है, 5 मिनट बैठ जाइए, इधर पसीना उधर पसीना आना चालू हो जाएगा। यहाँ आ रहा है क्या पसीना? आवा थे कोनो लग ये मैं सोचा तो इतने हाथ मन माने कूलर में बैठ गया सब गोटिया है ना। बोलिए गोविंद भगवान की। नहीं ऐसा नहीं, एक बार ठान लो, जिसका भी हाथ पैर में दर्द है वो दूर हो जाएगा। ये कृपा करती है परमात्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 प्रणाम किए गए हैं। पहले नायक, गायक और सहायक। तो ये नायक गायक सहायक कौन है? हमने टीवी सीरियल में पिक्चर के माध्यम से नायक है, सहायक है, गायक है, नेता है, अभिनेता है सुने, लेकिन ये भागवत में कैसे आया? भागवत में नायक जो हमारे बाल मुकुंद गोविंद भगवान को कहा गया है, उनको प्रणाम किया गया है भागवत जी में। प्रथम प्रणाम और द्वितीय प्रणाम किसको? सुखदेव जी महाराज। वही सुखदेव जी महाराज जो वेद व्यास जी का पुत्र बना और वर्णी विटिका के गर्भ में रहकर जैसे ही गर्भ से निकले हैं जंगल की ओर चल पड़े, मोह माया नहीं घेर पाए। और तीसरा परिणाम किसको किया गया है? सूत जी महाराज को। ये सूत जी महाराज कौन है? फिर सुखदेव जी और सूत जी अलग अलग है, एक नहीं है। सुखदेव जी महाराज कौन है? व्यास नारायण का पुत्र है। और सूत जी महाराज व्यास नारायण का शिष्य रोमहर्षण का पुत्र है। कौन? सूत जी महाराज। सूत जी का मतलब जानते हो? सूत मतलब क्या होता है? हमारे किसान भाई मैं सोचत वही रे, हमारे चना माला सिले के सूत रस्सी है नहीं दिमाग में आती है। बाबूजी यहाँ सा तो हिता है नहीं खाती। सूत का मतलब होता है संक्षिप्त में, छोटे रूप में। सूत का मतलब छोटे रूप में होना। और व्यास और सुख मतलब होता है लंबा, अत्यधिक लंबा में प्रवचन करना। उनका अथाह है। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने लिखी तो वो अथाह है, अपार है। उनको पहला प्रणाम गोविंद भगवान को किया है, दूसरा सुखदेव जी महाराज को और तीसरा है सूत जी महाराज को। एक ने गाया है और दूसरे ने बृहद रूप से प्रचार किया है। ये है, इसमें 3 प्रणाम माने गए हैं। कहे गए हैं कि एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण
कितने ऋषिगण? 88,000, 1 2 5 7 नहीं। और इतने बड़े बड़े ज्ञानी, अथाह ज्ञान, वेद वेदांत का पाठ पढ़ने वाला ऋषि मुनि बैठे थे। सूत जी महाराज से कहे, ए सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं, कृपया हमें एक ऐसी कथा प्रवाहित करवाइए जो ये लोग मर रहे हैं ना, कोई घटना में मर रहे हैं, कोई मार काट के मर रहे हैं, अपने अपने में मर रहे हैं, मृत्यु कभी भी काल सर्प के समान आ जाता है, उससे बचने का साधन क्या है? क्योंकि मृत्यु की कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब आ जाए और किस स्थिति में आ जाए। तो हे सूत जी महाराज, हमें कुछ ऐसा कथा रसपान कराइए जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए। तब सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगण को कहते हैं, हे ऋषिगण आओ, मैं तुमको इस काल रूपी मृत्यु रूपी सर्प से बचने का एक ऐसी कथा श्रवण पान करवाता हूँ, आप भी बड़े ध्यान से सुनना। अब हमारी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश होने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से जाओगे तो पूछेंगे क्या किए वहाँ पे जाके, तब क्या बोलेंगे? मैं कल आप लोग का टेस्ट लूंगी, आज जो जो बोली हूँ ना सब लिखते जाना। जैसे बच्चा मतलब भेजतो नहीं, ट्यूशन जाओ रे लड़का हो, प्राण ले दे तो बेचारा मन के, स्कूल से आज नहीं रहा ट्यूशन के तैयारी, महू ट्यूशन ली। तो यहाँ पर 88,000 ऋषिगण कहे, हे सूत जी महाराज, इस काल रूपी सर्प से, मृत्यु रूपी सर्प से बचने का क्या साधन है? तब कहे, काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। हे ऋषिगण, ये मृत्यु रूपी सर्प से बचने का केवल और केवल एक ही साधन, दूसरा साधन नहीं है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना, पठन करना, पाठन करना एक ही साधन है इस मृत्यु रूपी सर्प से बचने का। तो कहे, हे सूत जी, ऐसा कोई हुआ है जो इस मृत्यु रूपी सर्प से कोई बचा हो या किसी को मुक्ति मिला हो? तो बोले, आओ आज मैं तुमको एक ऐसी कथा की ओर लेके चलता हूँ। एक बार नारद जी महाराज अपनी लंबी चुटैया लेकर के इधर उधर घूम रहे थे सुख की तलाश में। किसकी तलाश में? किसकी? सुख की। ध्यान से सुनना आप लोग। गंगा गए, काशी गए, प्रयाग गए, त्रिवेणी गए, संगम गए, हरिद्वार गए, लेकिन सुख कहीं नहीं मिला नारद जी महाराज को। अच्छा ये बताइए, कातल गोड़ में कौन कौन सुखी आदमी हाथ उठाइए? कोई नहीं है, कोई सुख नहीं, सब दुखी है, एक भी नहीं। अच्छी बात है, तब तो फिर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में जब अपने माँ के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है तो सुख और दुख लेकर के जन्म लेता है। कोई बोल दे कि हम सुखी हैं, मोरे हाथ नहीं उठा तो मन कैसे कहा है? नहीं, कोई नहीं, कोई ना कोई कुछ कुछ में, किसी के पास धन है तो किसी के पास नींद नहीं है, और किसी के पास नींद है तो उसके पास धन है। ये सब चीज होता है, कोई यहाँ सुखी नहीं है। नारद जी बहुत परेशान हुए, अरे राम राम, इतने बड़े काशी प्रयाग हरिद्वार देखे लेकिन सुख कहीं नहीं है। प्रयागराज में गए तो वहां पर पंडित एक दूसरे से छीना झपटी हो रहे थे पिंड दान के लिए। मैं पिंड करूंगा, मैं पिंड करूंगा। जो छीना झपटी होगा तो कहां से पिंड होगा? तो लालच कर रहे हैं। अगर मन में एक बार किसी के लालच आ गया तो मान कर चलिए कि वो कभी भी उस जीव आत्मा का मोक्ष नहीं कर पाते हैं, याद रखिए। जब नारद जी ने विचार किया, ये तो बड़ी विचित्र विडंबना है, ये भूलोग तो सब दुखी दुखी हैं, सब एक दूसरे में जीविकोपार्जन में लगे हैं। कोई खाने के लिए, कोई पीने के लिए, कोई सोने के लिए, कोई अपने परिवार को चलाने के लिए। यहाँ ना कोई पूजा है, ना पाठ है, ना जप है, ना तप है। ये कैसी धराधाम है? फिर वहां से निकले और बहुत पसीने से लथपथ जा ही रहे थे। उसी समय
एक अचानक दृश्य देखे, अजीब सा दृश्य। एक 21 साल की लड़की और 80 साल का दो बुजुर्ग उस लड़की के गोदी में लेटे हुए थे। और जैसे ही देखे तो 21 साल की लड़की कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम क्षणम तिष्ठम मम चिंतमा पपी। हे साधु मेरी चिंता की निवारण करो, रुको रुको साधु। कहे देवी तुम कौन हो? और एक चीज याद रखना, अगर आपके घर में आपके गांव में कोई साधु संत का आगमन हो जाए तो याद रखिए कि आपके कल्याण के लिए वो व्यक्ति आया है और भगवान का भेजा हुआ ही दूत है। कभी भी घर में कोई साधु संत, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण देवता है तो कभी भी उनका अपमान नहीं करना है। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं करना है। पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा। आप लोग भजन से भली भांति है कि नहीं? तो ये कलयुग है भैया। अगर गोविंद भगवान को बोलोगे ना, हे भैया बांसुरी बजा करके आ जाओ, तो आप लोग यकीन करोगे? अरे ये तो नाटक मंडली से आया है बांसुरी लेकर के। कोई यकीन नहीं करेगा, ये कलयुग है। तो वो भगवान माध्यम बनाते हैं और माध्यम बनाने के बाद वो वहां तक पहुंचाते हैं कि उनके द्वार पे आप जाओ। कहे हैं भक्ति ने, वहां पे 21 साल की लड़की ने, हे साधु रुको रुको मेरे कष्ट का निवारण करो। तब कहे देवी तुम कौन हो और ये ऐसी हालत में इतनी भरी दोपहरी में और तुम्हारे गोदी में 80 साल का बुजुर्ग कैसे लेटा है? तब बोले, हे साधु अहम भक्ति रति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और मेरे गोदी में जो दोनों बच्चे बैठे हैं वो ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं। क्या बोली है वो? मेरे गोदी में 80 साल का जो बुजुर्ग है वो मेरा बेटा है और मैं कितने साल की हूँ? 21 साल की हूँ। यहाँ कातलबोड़ में ऐसा कोई माँ है जो 21 साल की हो और बेटा 80 साल का कोई है? यही चमा सुनो, अपने अपने मायके में ढूंढना आज फोन करके। माताएं जा करके पूछना कि दाई हो हमारे गांव को 21 साल की लड़की का और 80 साल के बेटा मन ही का ना। नारद जी अकचका गए, अरे ये कैसे? तब कहे, ये देवी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप 21 साल के और बेटा 80 साल का, जबकि माँ बाप को 80 साल का होना चाहिए और बेटे को 21-22 का होना चाहिए, विपरीत कैसे हो गया? तब कहे, मैं द्रविड़ देश में पली बड़ी, भक्ति अपनी परिचय बता रहे हैं। जैसे आप लोग कहीं जाते हो, बाहर घूमने जाते हो, घूम गए तो आप लोग क्या दिखाते हो? क्या दिखाते हो? अपना आईडी, आधार कार्ड। क्या दिखाते हो? आधार कार्ड दिखाते हो। तभी तो जाते हो ना आप लोग। ट्रेन में बैठे हो तो बाहर भी आप लोग भ्रमण करने जाओगे तब भी बिना आधार कार्ड का नहीं होता है। और ये आधार कार्ड अभी से नहीं हो रहा है, वो कब से है? आधार कार्ड में अभी तो सब लिपा पोती किए, असली चेहरा तो उस आधार कार्ड में दिखता है। ऐसे दिखेगा, अरे राम राम राम, कितने वर्ष से वो पीड़ित था बुखार में तब फोटो खिंचाए है ना, देखने में भी ऐसा लगेगा। इसीलिए कहा गया है जो ये कलयुग आएगा तो इस कलयुग में आधार कार्ड दिखाया जाएगा। और वो स्वामी तुलसीदास ने तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में केवल आधार कार्ड ही काम आएगा, बिना आधार कार्ड का कुछ नहीं होने वाला है। अभी से आधार कार्ड लागू नहीं है, वो पहले से है। वो स्वामी तुलसीदास ने पहले से ही रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो
तो वो तो अभी लागू कर रहे हो, आधार पहले से है। और इस कलयुग में क्या काम आएगा? केवल और केवल मेरे रामचंद्र जी महाराज का नाम ही काम आएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए सुंदर राम जी को मनाते हुए, नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए, ताली बजाते हुए ऐसा लगना चाहिए अरे ये साहू परिवार में हो क्या रहा है। और कोई सोए भी हो ना तो छकनकाक सपना में आ जाए मोर कृष्ण भगवान है कि चलो रे वहां कथा हो रही है मेरी और तुम लोग सोए हुए हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, कहाँ से लाऊं। कौशल्या जैसे माता पिता भी अब मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता पर अब मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। भरत लखन वो भाई जैसे ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा,
अपने राम कहाँ से लाऊं। अब हर जग में रावण बैठा, अपने राम कहाँ से लाऊं। समझते हो तुम अपना जड़े खोजते आज वही रामायण की बातें अब तो लगती है सपने जैसे। जिसे समझते हो अपना तुम वही सोचना आज वही रामायण की बातें अब तो लगती है सपना जैसी। जिसे समझते हो तुम अपना तुम्हें नड़े वो खोजते रामायण की बातें सुनते आज वही सपने जैसे। समझते हो अपने तुम हंसते छोटे रामायण की बातें अब तो लगती है सपनों जैसे। एक दासी मंत्रा आज वही घर घर पाऊं। भक्ति दासी एक मंत्रा आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, अपने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, अपने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, अपने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, अपने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, अपने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, अपने राम कहाँ से लाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से कलयुग में केवल राम जी का नाम ही काम आएगा। जब तक पूजा पाठ अगर कम करोगे तो चलेगा, लेकिन राम जी का नाम हमेशा, श्याम जी का नाम हमेशा, राधे रानी का नाम हमेशा मुख पे रहना चाहिए। यहाँ पर देखे हैं भक्ति महारानी की दीन दशा को, कहे मैं भक्ति महारानी हूँ और मैं द्रविड़ देश में जन्म ली, कर्नाटक में पली बड़ी और गुजरात जाते जाते मैं वृद्ध हो गई। क्योंकि गुजरात में क्यों? गुजरात में भक्ति का नामो निशान नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं। वो तो अभी हुआ है। और अभी गुजरात ऐसा प्रांत है जो भक्ति के माध्यम में सर्वश्रेष्ठ प्रांत कहलाता है गुजरात। पहले नहीं था। तो भक्ति जब गुजरात गई ना तो वृद्ध हो गई, और जब वहां से गुजरात से जाते जाते वो कहाँ गई? वृंदावन में आई। और वृंदावन में जैसे ही कदम रखते ही भक्ति महारानी फिर से तरुण हो गई। क्यों हुई होगी? जवान क्यों हुई? 21 साल की जो उम्र हुई ना भक्ति महारानी की, वो वृंदावन में हुई है। किसमें? वृंदावन में। किस किस को जवान होना है? हाथ उठाओ। अब कौन बोला जवान होना है? एक आजन बुढ़ापा से तंग आ गई थी, एक आजन तो हाथ उठा दो। हेबे उपाय है, सब लोग उसमें रहना है? एक जन दाई का हाथ मीना वाली हम निरहन दादा थे, वो बैठे बिचारी हम निरहन दाई, और दाई सही बोल रहे हैं। एक बार मिल गया प्रभु की कृपा। वृंदावन, वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदावन मतलब अच्छा वन। और राम जी वन गए थे तो वन गए थे।
रामचंद्र जी कहाँ गए थे? वन को गए थे तो बन गए थे। तो वृंदावन का मतलब, वृंदा मतलब होता है अच्छा, बन का मतलब बन जाना, अच्छा बन जाना, वो है वृंदावन। आज भी वृंदावन में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, वहाँ भक्ति का मोल है। लेकिन जैसे ही उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रवेश किए वृंदावन में तो बूढ़े हो गए, 80-80 साल के, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन में कोई मोल नहीं है। वहाँ ज्ञान की बात बताओगे ना वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को, अरे अपना ज्ञान अपने पास रहने दो, हमको ज्ञान मत दिखाओ। वृंदावन में आज भी हर तरफ राधे 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 राधे। कौन कौन गए हैं वृंदावन बताइए? कोई गए वृंदावन? शोभित बाबूजी वृंदावन गए का? वृंदावन गिरीश गिरीश तो कैसे हाथ नहीं उठा था? वृंदावन तभी तो अच्छा बन गए हैं ना वो तो। साक्षात वृंदावन बिहारी लाल को अपने घर के सामने मिला लिए। बताइए सामर्थ्य हो तो इनके जैसे। सच में भक्त की बड़ी विचित्र और अलौकिक कथा होती। भक्त कब किस समय में कौन से क्षण में उस परमात्मा को धराधाम में ला सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगत के वश में है भगवान। किसके वश में है? भगत के। भगत के वश में है भगवान, भगवान के वश में भगत नहीं है ना, आपके वश में भगवान है। तभी तो आप लोग वृंदावन से उस बिहारी लाल को कातलपुर मिला ले। आप में सामर्थ्य है वो। वहाँ पर आज भी वृंदावन में देखोगे हर तरफ राधे 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 राधे। यहाँ तक कि ये गाल में राधे, ये गाल में राधे, माथा में राधे, मुंह में राधे, पीठ में राधे। और एक चीज और, वृंदावन में आप लोग ऑटो चालक भाइयों को देखना, वहाँ हारना नहीं रहते। ओए राधे, गाड़ी चलाएंगे तो ओए राधे, इधर जाएंगे तो। और एक अच्छी बात, अगर एक दूसरे में युद्ध होगा नहीं तो गाली गलौच नहीं, केवल राधे 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 राधे। उस समय भी राधे। एक बार देखना लड़ाई होगा ना घर घर में, राधे बोलेंगे राधे, वो बोलेंगे राधे राधे, फिर देखना राधे राधे सब उल्टा है रे, राधे राधे कर रहे हैं बोलेंगे। फिर बोल के देखना, अत्यधिक गुस्सा है ना कुछ मत करना, राधे 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 बोलना। क्या बोलना है? राधे राधे। भले डंडा उठाए रहना लेकिन राधे पकड़ेंगे, राधे सब राधे। तो कहाँ से लड़ाई होगा? मन में और आएगी भक्ति। जितना राधे राधे बोलते जाओगे उतनी भक्ति आएगी। वहाँ युद्ध भी होता है ना, राधे राधे, हर जगह राधे राधे। बाइक वाले भाई भी हारना नहीं, राधे। कम से कम 5 से 7 बार हो गया है। अभी इसी महीने में और जाने वाले। कौन कौन जाएंगे हमारे साथ? वृंदावन मत जाना, वृंदावन। क्योंकि वृंदावन जैसे विचित्र जगह और कोई नहीं। कभी भूल के भी मत जाना। अगर शोभित बाबूजी ले जाए ना फ्री में, पैसा नहीं, तब चले जाना उनके पिकअप में। चलो नारे अथन घूम के फ्री में लेगा तो तब चले जाना। जब जाओगे वृंदावन, जैसे वृंदावन पहुंचोगे तो मथुरा और वृंदावन के बीच में एक नदी है। कौन सी नदी? जमुना नदी। मत नहाना उसमें। शोभित बाबूजी बोल देना चलो ना रे, उतना दूर से कातलपुर से वृंदावन आ गए, चल नदी ना ढकेल दिसना, तब भले नहा लो, निकल जाओ नहा के। अब उनके बाद उसी वृंदावन में एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ बोलेंगे चल नरी एक मंदिर है, बोलते चल तो देख के आता। फ्री में, पैसा नहीं, लेके जाए ना तो चले जाना, चल तू देखता तोर मंदिर। फिर मंदिर जाना और जैसे ही मंदिर प्रवेश द्वार पे लिखा रहेगा बांके बिहारी लाल की जय, तो बोलेंगे बांके बिहारी लाल, चल तो देखते हैं मंदिर अंदर घुसते हैं। मत जाना। अगर शोभित बाबूजी बोल देना चलो ना रे इतना दूर से तो आए, मंदिर घुसने में क्या है, तो घुस जाना। और जैसे ही मंदिर घुसोगे ऐसे आँख को बड़ा बड़ा करके मत देखना, आँख को बंद कर देना। अगर बाबूजी बोले अरे दुष्ट, कातलपुर से इतना दूर 1600 किलोमीटर आगे से, हाँ और आखिर खोल तो तनी को देख काय दिला करिया करिया खड़े बांसुरी बजा दिला, तब खोलना। और खोलोगे ना
तब नैन से नैन उस बांके बिहारी पे मत मिलाना। कहते हैं अगर पागल की बस्ती में, अगर पागल की दवाखाना में अगर एक डॉक्टर पागल की इलाज करता है तो वो पागल से दूर हो सकता है, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल की, मेरे गोविंद भगवान की वो छवि देखकर नैन से नैन लड़ गए तो भैया वहां से बचकर आने की कोई साधन नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे है मेरे गोविंद भगवान। इसीलिए कहा गया है न गाल पे मरो न चाल पे मरो, न गाल पे मरो न चाल पे मरो, न हाल पे मरो न गाल पे मरो, अरे मरना है ना मेरे यशोदा के लाल पे मरो। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे है मेरे गोविंद भगवान। तो आइए उस बांके बिहारी को इस धराधाम का तलबोड़ में हम साहू निवास में ला करके सुंदर झूमते हुए और तुहर मन के हाथ गोड़ फिरा एक के ठंड वही खड़े होके करहूं तू मन कैसे नहीं उठो दादा यहाँ लत हमर तो का बतान करे खाली करते है नहीं तुम्हार मन की मन कैसे मार जाते तो राम जाने। इलाज है, खड़े हो, कोई किसी से लज्जा नहीं, कोई किसी से दोष नहीं, केवल हमको उस परमात्मा के सामने में नाचना है। हाथ पैर सिर वीर कमर वमर को ठीक करना है। तो यही 7 दिन मिला है। ये बांके बिहारी नाम का डॉक्टर आपके कातलपुर में है। निःशुल्क सेवा क्या है? निःशुल्क सेवा है। तो आइए झूमते हुए ताली बजाते हुए गोविंद भगवान के चरणों में जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। आधे आधे नहीं भी राधे राधे सभी हाथ ऊपर करके कहेंगे। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की तेरी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की तेरी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी 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 सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की यादों में। छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की यादों में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की यादों में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की यादों में। मेरे नैनन
वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी 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 वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हो, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी 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 वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर वृंदावन जाऊंगी। बोले बांके बिहार की, बोले राधे राधे, बोले राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये परमानेंट इलाज है बाबूजी, है नहीं? अब बने लागी सुनिए। हाँ, वो एक गोल ऐसे करत है, ऐसे करत, डर के मारे जानो मानो कलेक्टर बैठे, मत डरना दादा, तोरे बेटियों में है, डरने की जरूरत नहीं है। और कोई न भी ये मत सोचो कि नया चेहरा है। और आगे वो कहा तो बाबूजी मैं ये देखे देखे असल लागछ नानसन। हाँ देख डरे हो तुम ना, देखियो ना मोला, कब देखे हो, कब? आई हाँ वो डांस देखियो ना, वो कराने वाला हमार भौजी में रही से ये दे ये हाँ मोला सब्जी में काय खवाए, दिल जले, दिल जले सब्जी जानतो काला कथे है ही मन खवाइस भाई काय सागे भाभी के दिल जले कथे है काकर दिल न जला के मन ल देता से। भूली गोविंद भगवान की कोई यौ नो है दाई नवा चेहरा मिली से नवा सागी करेला कथे दिल जले कैसे क्यों में दीदी
करेला जब सुधारथन ना तब बीच लई से काटथन तो वो कैसे दिल जले हो तब बीच ला काटना मतलब सीना काटना की से और बोला तेल में तलना तो वो सीना होकर हृदय ला तला था तो वही दिल जलेगा तो और कुछ नया नया हो सकते भाई। तो हम डरने की बात नहीं है ना, कुछ ऐसे नहीं। और हम तो अपने माता पिता के जगह पे बैठे हैं और आप लोग भली भांति हैं हमसे और हम निसंकोच, क्योंकि हमें ना गीता का ज्ञान है ना भागवत भाव भी नहीं आती है, फिर भी आपके समक्ष में आपकी बेटी आपकी बहन आपके सम्मुख में बैठकर त्रुटि फ्रूटी भाषा में भागवत भगवान की उनकी महिमा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम कौन होते हैं कि उनकी कथा श्रवण पान आप लोग को कराएं, क्योंकि उनकी कथा अथाह है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम एक अंकिंचन छोटी सी जीव, हम क्या भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए डरने की बात नहीं। आप लोग का प्रेम, आप लोग का स्नेह फिर से दोबारा इसी चेहरे को आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमको भी नया फिर उसी बीच में आकर के, तो जितना हो सके हम प्रयास करेंगे आप लोग को इस सुंदर दिव्य लीलाओं की। यही भाभी ये देखिए पुराना चेहरा दूरे गांव के जाना तो होगा। हाँ, तो जैसे वृंदावन गए तो तरुण हो गई, लेकिन वहाँ पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य, भक्ति तो हुई जमा लेकिन ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे हो गए, बूढ़ा हो गए। उनका कोई मोल नहीं है, केवल भक्ति राधे राधे, हर जगह राधे राधे। एक बार अगर जाओगे वृंदावन तो आप लोग सोच समझ करके जाना। हर किसी का इलाज है, लेकिन वृंदावन के पागल खाने में एक बार चले गए तो भैया उसकी कोई इलाज नहीं है। वो तो अपने में एक छत्र साम्राज्य है जिसको बोलते हैं धाम। धाम का मतलब जानते हैं? बाकी जगह तो आप लोग जाओगे ना तो यात्रा करने जा रहे तीर्थ स्थान कहलाता है, लेकिन वृंदावन ही केवल धाम कहलाता है। तभी तो बोलते हैं वृंदावन धाम की जय, क्योंकि वहाँ पर मेरे गोविंद भगवान का अवतरण हुआ साक्षात। आज भी प्रमाणित है वहाँ पर वृंदावन में। अपनी मनोकामना लेकर के जाओ। आज से हम अपनी एकदम सत्य घटना बता रहे हैं। 2024 की बात है, 1 जनवरी को मैं प्रथम बार वृंदावन गई। जब मैं पहली बार 1 जनवरी को उस गोविंद भगवान की दर्शन की और मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना घटी तो मैं रो करके उस बिहारी को बात की हूँ कि हे गोविंद, हे बिहारी लाल, हे राधा रमन सरकार, अगर सच में आप प्रत्यक्ष प्रमाणित देवता हो तो मैं आपके दरवाजे पे उसी समय आऊंगी जब मैं आपके गोदी में बैठकर आपकी गुणनवाद करूंगी, तभी मैं आऊंगी, अन्यथा नहीं आने वाली। मैं उस दिन प्रण ले ली थी, क्योंकि एक बोलने का होता है, क्योंकि नात रिश्ता परिवार एक समय में साथ देते हैं। जब हमारे ऊपर विपत्ति आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तब हमने नजर से नजर मिलाकर बिहारी जी से कहे, हे गोविंद भगवान, हम आपके चौखट पे उसी दिन आएंगे जिस दिन हम आपकी गुणनवाद करने के लिए वेदव्यास जी के गोदी में बैठेंगे। और उसी 2024 में 1 जनवरी को मैं दर्शन की हूँ। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 दिन कंटिन्यू दर्शन की। चौथे दिन में हमारी ट्रेन मथुरा से रायपुर थी। 5 को मैं धमतरी पहुंची और 6वें दिन मायूस होकर के गोविंद भगवान को कहे, कैसे लीला करते हो प्रभु, एक को छोड़ते हो, एक को रखते हो, ये भी कोई जीने का है? इतना भी सामर्थ्य नहीं हम में कि हम अकेला जीवन यापन कर सके। यकायक 10 जनवरी को मुझे फोन आया, कॉल आया, कहाँ से? भोथली से, यही बलियारा भोथली धमतरी से लगा हुआ, कि दीदी क्या आप हमारे गांव में कथा करेंगे? कितने तारीख को? 10 तारीख को। और मैं गई कितने तारीख को थी? मैं 1 तारीख को बोल के आई, हे गोविंद भगवान, मैं जब तक नहीं आऊंगी तब तक वेदव्यास जी के गोदी में बैठ के आपके गुणनवाद नहीं करूंगी, आपके दर्शन नहीं करूंगी। उस दिन 10 तारीख की याद अभी भी मेरे दिमाग में और मेरे हृदय, मेरे जीवन की पहली दिन थी।
वहाँ से कॉल आया और ना मुझे भागवत का भाव ही नहीं, ना ग्रंथ नहीं, ना कॉपी नहीं, ना पुस्तक नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नहीं जानती थी कि भागवत क्या होता है। देखी थी, जाती थी कि हाँ पंडित जी ऐसे श्रवण करते, कथा वाचते हैं, लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं था। यकायक गुरु का सानिध्य मिला। मैं अपने गुरुजी को बोली, बेटा क्या चाहिए तुमको? तो बोले, मैं गुरुजी मुझे धन दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं, अगर सच में भगवान स्वरूप मेरे जीवन में आए हो तो केवल मुझे एक भागवत का ज्ञान दे दो, जो मेरे जीवन साथी का अधूरा सपना है वो सपना मैं पूरा कर सकूं। गुरु का सानिध्य मिलकर के वही बांके बिहारी ने भी गुरु भेजे मेरे लिए। और उस दिन 15 तारीख से 15 जनवरी से मैंने ग्रंथ को खोला। उसी दिन श्री गणेशाय की 15 जनवरी को, और वहाँ से भाई लोग साथ मेरे घर में आए और श्रीफल लेकर के, दीदी आपको कथा करनी है। मैं भी जोश में, मैंने उनको नहीं कहा कि मुझे कथा करने नहीं आती, मैं भी एकदम कहते ना कि ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं। कोई बच्चे पेपर दिलाते हैं तो बोलते हैं ओवर, हाँ मुझे सब याद है, मैं भी सब याद है। पकड़ तो ली नारियल भैया, झन कुछ नींद ही नहीं आया। फिर रात दिन भागवत भागवत, सोते बैठते भागवत, हर जगह भागवत, राधे राधे कृष्ण, बस उसके सिवा कुछ नहीं। कौन बेटा कौन नाच कौन रिश्ते समझ में नहीं आया, केवल वो नारियल दिखता था और ग्रंथ दिखते थे। बताओ, ओभर में तो झोंक ली मैं, 2 मुझे आता है। फिर 15 तारीख को प्रथम ग्रंथ को लेकर के मैं स्टडी करना प्रारंभ की। मेरे गुरुजी चित्रकूट से मोबाइल, जैसे अभी कोरोना काल में बच्चे लोग मोबाइल में पढ़ते ना, वैसे ही 15 दिन तक ना खाना ना पीना ना सोना ना जागना, एक रूम में क्वारंटाइन में थी। और 15 दिन में उस ग्रंथ को खोल करके यकायक वो कृपा प्राप्त हुई। और आप लोग के समक्ष में आज मुझे वो सामर्थ्य मेरे गोविंद भगवान दिए हैं। इसीलिए एक बार अगर लक्ष्य बना लो आप लोग तो वो लक्ष्य कभी दिखता नहीं है। आजमा करके देखो। उदाहरण में मैं बैठी हूँ, ये कोई गलत घटना नहीं है। 10 जनवरी को आया है, 15 जनवरी को मैं खोली और यहाँ पर डेट फिक्स हुआ है कितने फरवरी को, 20 फरवरी को कथा करना। समय क्या था बताओ? समय है अपने पास? कुछ भी नहीं। फिर ऐसे और कुछ भाइयों का सानिध्य मिला, हमारे आदरणीय जो अभी तबला वादक, जो बहुत बड़े तबला वादक और गायक एक साथ दोनों हैं। और दूसरी बात बता दें, इनकी दुकान डोमा में है। जो भी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जिस किसी भाई को भी संगीत प्रेमी है, जो संगीत वस्तु चाहिए, वो हमारे आदरणीय लीलाराम साहू जी के दुकान पे जा सकते हैं। फ्री में, फ्री में नहीं सिखाते, फ्री में देते भाई, फ्री में कुछ चीज मिलने वाला नहीं है नहीं। काकरो घर साग मांगे जावे एक कटोरी गड़बड़ अगर इस वक्त पका गई, फ्री मत का है नहीं। वो तुहरे सगाएगा, तुहरे परिवार है, साहू जी हुआ। तो कहने का मतलब है उनका जो दुकान है हर तरह का यंत्र है वहाँ पर, ढोलक तबला मंजीरा जो भी एक्सपायरी जो कम रेट में दी है। कातल बोर्ड भर बता दूँ तहान 100 रुपया कब कम दी, 10 रुपया में 90 रुपये खाटा खाते है ना। अब नहीं लेना कौन नाम लो दीदी भेजेगा, तन कैसे नहीं दी हुआ, सीधा ये देला धर्म है नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसे भाई ने कहा नहीं नहीं बहन आप आगे बढ़ो, हम साथ में हैं। कहते हैं एक बार खून का रिश्ता काम नहीं आता है, एक बार नात रिश्ते काम नहीं आते, लेकिन आप लोग जितने हो न खून का है न कुछ भी नहीं, फिर भी भगवान उस परमात्मा गोविंद ने मुझे एक भाई स्वरूप में इनको प्रदान करके बोले बहन बिंदास चल पड़ो आप भक्ति के मार्ग में, आप कर सकते हो। अच्छा मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे में तो कुछ भी नहीं, ना बोल सकती हूँ ना कुछ भी नहीं। नहीं नहीं करो, हम साथ देंगे। तो भैया अगर कोई बोल रहा है कि हम करेंगे तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने वाला चाहिए। जब तक ऊपर नहीं उठाने वाला होगा तब तक कोई काम नहीं होता। हम उनको इंसान नहीं, हम उनको ये मानते कि मेरे गोविंद भगवान ने मुझे उठाने के लिए इन सबको माध्यम बनाया है। ऐसे मेरे गोविंद भगवान की लीला है। तो आप लोग हम पहले भी बताएं अब भी बता रहे हैं,
कि आप लोग तनिक भी निसंकोच उस परमात्मा को मांग के देखना, जो भी है, चाहे बेटी के लिए हो, बेटा के लिए हो, घर हो, द्वार हो, सुखी हो, भक्ति हो, जो भी मांगो। आज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र के लिए मांगे। नारद जी को कहे, नारद जी मेरे पुत्र को जवान कर दो। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ पढ़े, लेकिन कहीं भी समाज नहीं आया, बालक उठे ही नहीं। तब अंत में वो जो नारद जी है घूमते घूमते दुखी मन से गए, निराश होकर के पसीने से लथपथ जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने बद्रिका आश्रम पहुँचे, हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पर जैसे ही बद्रिका आश्रम पहुँचते हैं तो उस बद्रिका आश्रम में 4 ऋषि से मुलाकात होते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से। कहते हैं, हे ऋषि, हे नारद जी महाराज, आप इतने बड़े ऋषि, आपके चेहरे पे पसीना, ये क्यों? तो बोले, क्या बताएं ऋषियों, आज मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। पूरा दृश्य बताएं। 80 साल का बुजुर्ग बेटा, 21 साल की उसकी माँ, क्या करना चाहिए? मैंने वेद वेदांत का पाठ कर लिया, बेटा टस के मस नहीं हुआ, और मैंने झाड़ फूक भी कर लिया, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, अगर उसको जवान करना है, तरुण करना है, तो केवल और केवल एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम। भागवत महापुराण की उनको कथा श्रवण पान कराओ। तो वो कैसे होगा, कहाँ होगा? तब कहे, कहीं भी नहीं, उनको बोलो हम अपने हरिद्वार को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, लेकिन आप बोल रहे हो नारद जी, तो हम हिमालय से गंगा नदी के तट पर जाकर कथा श्रवण पान करवाएंगे। आप याद रखिए, जाओ भक्ति महारानी को, दोनों बेटे को बोलना कथा श्रवण पान करने के लिए, ध्यान से सुनना कथा। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य कहाँ पर है? कहाँ पे है वो? वृंदावन में। और कथा श्रवण पान कहाँ हो रहा है? बद्रिका आश्रम हिमालय में, गंगा नदी के तट पर है। कितनी दूरी फासला है? कहे आप कथा श्रवण, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि भागवत कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं। नारद जी दौड़ करके गए और भक्ति महारानी को कहे, आप कथा श्रवण पान करो। गांव वालों को कहे, गांव वालों ने कहा, अरे कौन कथा कह रहे हैं? बोले, छोटे छोटे 5 साल का बालक, सनक, सनंदन, सनत कुमार, 4 ऋषि। अरे छोटे बालक कथा कहेंगे? ना ना, हमको ये कथा नहीं सुनना है। तो सुन कौन रहे कथा? एक स्त्री। अच्छा, स्त्री कथा कह रहे? ना भैया, उससे तो हमको सुनना ही नहीं है। तब नारद जी को फिर से भेजे, जाओ एक बार और बोल करके आना गांव वालों को कि वहाँ पर कथा हो रही है। फिर पूरे जितने भी ग्रामवासी थे कथा श्रवण पान किए। पहले दिन की कथा हुए, दूसरे दिन की कथा पान किए, तीसरे दिन की कथा श्रवण किए, चौथा, पांचवा, छठवा और 7वें दिन की कथा में धड़धड़ा करके उसी क्षण में मेरे गोविंद भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, पुष्पक विमान लेकर के। और जैसे प्रकट होते हैं, देव डुम्बी बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार घोष करते हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। और भक्ति महारानी नृत्य करने लगती है, नाचने लगती है, और उनके दोनों बूढ़े बेटे जवान हो गए, 18 साल के हो गए। ऐसे मेरे गोविंद भगवान की लीला है। और वहाँ पर गोविंद भगवान ने कहा, हे भक्ति महारानी, जिस घर में भी मेरे नाम की भक्ति होगी, जिस घर में भी मेरे नाम की भक्ति होगी, वहाँ मैं साक्षात लोगों को दर्शन दूंगा। इसीलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है, भजन करना बहुत जरूरी है। कहीं भी भक्ति भजन हो, बेझिझक हो करके जाना चाहिए। और कभी भी सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर भगवान ने आपको देने लायक बनाया है तो उस परमात्मा के समक्ष में कुछ नहीं तो एक पुष्प लेकर के आइए, एक अन्न लेकर के आइए। अगर आप में सामर्थ्य है तो हर किसी को देने लायक परमात्मा नहीं बनाते हैं। भगवान का काम है देना, लेकिन हमारा काम क्या है? लेना है ना। ले तो रहे लेकिन दे नहीं रहे। इसीलिए जो देते हैं उसको देवता बोलते हैं, जो देते हैं उसको देवता बोलते हैं, और जो लेते हैं उसको लेवता। क्या बोलते हैं? लेवता बोलते हैं। अगर एक हाथ से दान करोगे तो दूसरे हाथ से भगवान परमात्मा आगे देंगे आपको।
ऐसे वहाँ पर कृपा बरसाए हैं। वहाँ 88,000 ऋषिगण सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु ऐसा कोई कथा है जो इसमें कोई पापी, अधर्मी, कुटिलगामी, वैश्यगामी को कोई मोक्ष प्राप्त हुए हो, कोई ऐसे भूत प्रेत प्राप्त हुए हो, मोक्ष के द्वार पे गए हो? तब कहे क्यों नहीं, आओ मैं तुमको एक ऐसी कथा को श्रवण पान करवाता हूँ। एक बार उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था धुंधली। क्या नाम था? क्या नाम था? धुंधली। उत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण धुंधली नाम था। देखो धुंधली का मतलब जानते हो? अंधकार ग्रसित। धुंधली का मतलब जो रात चारी चुगड़ी में, झगड़ा लड़ाई में, मारपीट में काम निकालते हो। और उनका पति है वेद वेदांत का पाठ पढ़ने वाला। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। उनकी कोई संतान नहीं थी। पति के नाम से पत्नी को जाना जाता है, याद रखना। नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए, कुछ भी उठा करके नाम नहीं रखना चाहिए। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या थी? धुंधली। ध्यान से सुनना भैया कथा। पति के नाम से पत्नी को जाना जाता है, ना कि पत्नी को पति। ऐसा नहीं है। कौन बोलेंगे अरे वो फलाने के पति है, पत्नी है। जैसे कि मास्टर के पत्नी का कहलाई? काका तो मास्टर के पत्नी नाम नहीं जानो का कहूँ? दम लगा बोलो भैया, केरा साग खा का हो, है नहीं? ऐसे एकदम ऐसे सुस्त मत रहो ना। और दूसरी बात, कथा श्रवण पान करते करते पाप भी प्रवेश करता है। निद्रा रानी, कोई भी नींद में नहीं आना है, सोना नहीं है। सोना का मतलब कान नाक वाला नहीं कहा था सोना मिली रे प्रेमी। बोलिए गोविंद भगवान की। निद्रा रानी आती है, वो पाप लेकर के वो भक्ति कराने नहीं देते हैं। तो जो भी आसपास में किसी को नींद आए ना, तो एक ही साधन है, क्या? पहले देखना सो तो नहीं रहे हैं, क्या करना है? तड़ाक ले देना है। और वैसे कर ही नहीं दाई, अब्बड़ बेर के मच्छर बैठे रही से देखा भले देखो खून निकाला तानते हो, मारे वो मर गए। बोलना है सबला, आजू बाजू नींद नहीं देख रहे हैं। जो पाप को देखेंगे उससे ज्यादा पाप बढ़ेंगे आप लोगों का, ठीक है ना? तो याद रखना, कोई भी सोए तो हाथ को ऐसे रखे रहना, राधे 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 कब दे। तब कहीं मच्छर है, कातल बोर्ड में ऊपर मच्छर है ना, जेती जाबे तेती अगरबत्ती जलाए रहता है। क्या बताएं, बड़ी अजीब घटना हुई परसों। मच्छर भभूति में झाड़ा फूका करते हैं, तो वो अगरबत्ती को जलाए थे एक जने। तो हम क्या जाने भैया कि मच्छर अगरबत्ती, बापपुर का मच्छर अगरबत्ती नहीं देखे थे, तो हम भगवान में जलाने वाला हो करके उसी को निकाल के फूक झाड़ कर रहे हैं। और वो काहे की अगरबत्ती है? मच्छर अगरबत्ती। और जब सूंघे तो वही बेहोश हो गए, समझ गए कि भूत ही उतर गया। ऐसी ऐसी दुर्गति है। तो ध्यान रखना, निद्रा रानी आती है, प्रवेश करती है। तो मास्टर की पत्नी क्या कहलाएगी? जोर से मास्टरे। भले वो है एको अक्षर मत पढ़े रहा है नहीं, ऐसे रहा है। और डॉक्टर की पत्नी क्या कहलाई? जोर से डॉक्टरीन। भले वो एको ठन दवाई का नाम मत जाने, तब बोल वो उपाधि मिल गई डॉक्टरीन के, है कि नहीं? और वैष्णव पंडित की पत्नी का कहलाई? है पंडिताइन। भले वो जिंदगी भर एक ठन अगरबत्ती मत जलाए, तब बोलो पंडिताइन आगे दाई, है ना? और जैसे भैरा की पत्नी का कहलाई? का कहलाई? भैरी। भले वो बिचारी कान सुना थे, फिर भी वो भैरी, जबरदस्ती भैरी हो गया, भैरा करा के भैरी छो गया, है ना? और जैसे हमारे बीच में अभी 3 परीक्षित बैठे हैं, हमारे बाबूजी मना, ओकर मन के पत्नी का कहलाई? है बोलो परीक्षित की पत्नी का कहलाई? है ना? वो मार दिस लेकर चटले मत करे, डंडल दही फिर परीक्षित कहा थे या नहीं हो वैसने। और वैसने तुम्हारे गांव डाकिया है कि नहीं है? डाकिया है। डाकिया की पत्नी का कहूँ है?
बोल के देखो थे डाकरी इनकी के नी पाँचो तुमन हाँ ऐसे थरी बोलिए गोविंद भगवान की ना सोच समझ के रखना चाहिए। उपाधि पति के नाम से पत्नी को आज धुंधली की कोई संतान नहीं थी, आत्मदेव की कोई संतान बांझ हो गई थी और यहाँ तक कि वो कोई तुलसी का बिल्ला भी लगाते थे वो भी सूख जाते थे, गौ माता भी वो भी बांझ थी, उनकी कोई संतान नहीं। पता नहीं उनके घर में क्या विपत्ति आ गई। एक दिन आत्मदेव नाराज होकर के गुस्से में आकर के जल में कूदने वाले थे, सरोवर में कूदने वाले थे, आत्मदाह करने वाले थे। तो शिक्ष में साधु ने रोक लिए, कहे हे आत्मदेव क्यों मरना चाहते हो? तब कहे हे स्वामी मैं क्या बताऊं, देखो ना इतना बड़ा जमीन जायदाद, मैं वेद वेदांत का पाठ पढ़ने वाला पंडित, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। मुझे एक संतान चाहिए स्कूल के दीपक को उजाला करने के लिए। कहे दिखाओ तुम्हारा भाग्य। मैंने देख चुका है पंडित जी, मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। तो उस साधु ने उनके हाथ को देखे, उनकी कुंडली को देखे, कहे हे आत्मदेव एक बात की क्या बोले, एक साल की क्या बोले, एक जन्म की क्या बोले, आपके तो भाग्य में 7 जन्मों तक की कोई संतान नहीं है। उसके बाद भी रुदन करने लगे, इतना बड़ा ज्ञानी पंडित। तब उसी समय में कहे नहीं साधु जी, अगर आप आए कहते हैं कोई साधु का आगमन हो गया तो मानकर चलिए कि देवता का आगमन हो गया है, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो साधु ने एक फल दिया, कहे जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, आज से ठीक 9 महीने के बाद आपके गर्भ में एक बालक का जन्म होगा। दौड़ करके आत्मदेव फल लेकर के गए हैं और अपनी पत्नी धुंधली को दिए। धुंधली देख करके कहती है स्वामी ये क्या है? बोले देवी ये फल साधु ने दिया है। कहते हैं कोई भी साधु संत कोई प्रसाद दे या कोई भी दान दे तो अगर वो रखने से आपके घर में हमेशा सुख ही रहेगा, बरकत ही आएगा, ऐसा माना जाता है। तो साधु दिए तो धुंधली देख करके कहने लगे अरे ये मेरे पति ने बच्चा के लिए ये फल लाया है, और हमने सुना है कि अगर कोई गर्भवती होती है तो उनको नाना प्रकार की बीमारी होती है, और हमने सुना है कि गर्भवती होती है तो पेट फूल जाता है। क्या बोल रही धुंधली? अनेक प्रकार की बीमारी होती है गर्भवती होने के बाद, और उल्टी भी आती है, चक्कर भी आता है, तबीयत भी खराब होती है। ना ना मुझे गर्भवती नहीं होना है, मैं ये फल को नहीं खाऊंगी। उसी समय उनकी चचेरी बहन आती है धुंधली की, कहती है अरे धुंधली क्यों विचार क्या कर रही है? बोले क्या बताऊं बहन, आपके जीजा जी ने एक फल ला के दिया है, कोई साधु दिए हैं, तो कहे कि इससे संतान उत्पन्न होगा, ये फल खा लो करके, लेकिन मुझे नहीं। अगर मैं गर्भवती हो गई, मेरा पेट बड़ा हो गया और यहाँ गांव में चोर आएगा और मारने के लिए दौड़ेंगे तो मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी, मेरा वजन भी बढ़ जाएगा। देखिए सोच कितनी अविचित्र बोली गई है धुंधली। वो क्या जाने माँ की ममता, माँ के मोह को आज धुंधली भी नहीं समझती है कि माँ क्या होती है, बेटा पुत्र क्या होता है। आज आत्मदेव उनको फल दिए हैं तो उनकी चचेरी बहन कहती है ये धुंधली सुन एक काम कर, मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ, ये जो फल है ना वो जो गाय दिख रही है उसके कोटने में डाल दो, और 9 महीने के बाद जो भी आए मेरे गर्भ से मैं आपको दे दूंगी, उसके बदले में मुझे धन देना। लालच कर रहे ना देखना। तो जैसे ही बोले धन देना, ठीक है। 3 बीतते गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। क्या छुप सकता है? क्या छुपता है? छुपा सकते हैं कोई गर्भवती माताएं कि हमारे पेट में गर्भ में बच्चा है कि नहीं है? छुपा सकते हैं क्या? ना, इम्पॉसिबल है भैया। तो उन्होंने धुंधली ने क्या किया? कहते हैं सबका दिमाग पढ़ लोगे लेकिन माताओं का दिमाग नहीं पढ़ सकते। माताओं की विचित्र दिमाग होती है, कब कितना टाइम क्या कांड करके चले जाए ना पता नहीं। कातल बोल के लोग मैंने नहीं कहा तो वहाँ हमारे गाँव डान तम तरी डान के तुम तो एकदम बढ़िया हो है नहीं। तो वहाँ पर धुंधली ने क्या किया, जैसा 3रा महीना हुआ साड़ी को पेट में लपेट लिए, पेट दिखाने के लिए हाँ मैं गर्भवती हूँ। फिर 4था महीना, 5वां महीना, फिर डबल टिबल साड़ी को लपेटती गई। 9वां महीना हुआ,
तब वो धुंधली ने क्या दिमाग लगाया, अब साड़ी से काम नहीं चलेगा, अपने घर से जो भंडारा वाला कढ़ाई आते नहीं बड़े जान, अभी हमारे बाबूजी घर है बड़े जान, वो कढ़ाई पेट में लपेट लीस बाबूजी। बताओ, पेट में लपेटने के बाद साड़ी लपेट करके आत्मदेव के पास आते हैं, स्वामी आप अकेले, मैं अकेली हूँ, एक काम करती हूँ ना, मैं अपनी बहन के घर में जाती हूँ, डिलीवरी वहीं होंगी। मैं क्या बोल रही है, डिलीवरी वहीं होंगी और बच्चा ला के आपको दूंगी, और यहाँ जतन पानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु का कोई समय नहीं रहता है, कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं रहता है, कोई भी समय में आ सकता है। तो स्वामी मुझे जाने दो ना। आत्मदेव बेचारा क्या करे, हाँ सही बात तो बोल रहे हो देवी, जाओ जाओ मायके जाओ। मायके भेज दिए। जैसे 9 महीना हुए तो धुंधली की छोटी बहन थी, चचेरी बहन के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म होता है, गोदी में दे देते हैं, ए ले धुंधली, उसके बदले में मुझे बहुत सारा धन देना। दौड़ करके वो कहाँ जाते हैं, उत्तम नगर आत्मदेव के पास, अपने पति के पास। स्वामी देखो ना हमारे घर में कितना सुंदर पुत्र हुआ है। आत्मदेव गदगद हो गए, और उसी समय में जो कोटने में फल डाले थे गौ माता खाए थे, ठीक 9 महीने के बाद गौ माता के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, वो फल से जिसने साधु ने दिया था। और जैसे ही देखिए, अरे आज कितने सौभाग्य की बात है, आज मेरे घर में भी 2 बालक हो गए, एक मेरी पत्नी के और दूसरा मेरे गौ माता की, चलो नामकरण करते हैं। तो धुंधली क्या बोलती हो, अच्छा बच्चा जन्मू मैं, नामकरण आप करोगे? ना ना, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने बच्चे का नामकरण करूंगी। क्या बोल रही है धुंधली, मैं अपने बच्चे का नामकरण करूंगी। धुंधली ने बच्चे को देखे और जैसे ही देख करके कहते हैं, स्वामी मैं अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखता हूँ। क्या रखता हूँ? धुंधकारी, धुंधली के नाम से धुंधकारी। बताइए, अब इधर आत्मदेव उस गौ माता के बालक का नामकरण किया गया। जैसे ही पंचांग देखे तो नाम आता है, गौ अक्षर से आता है, नाम रखा जाता है गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। और जैसे ही गौकर्ण महाराज जी को, गौकर्ण का मतलब जानते, गौ मतलब होती इंद्रियां, कर्ण मतलब होता है कान। क्या होता है? गौ मतलब इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां 11 इंद्रियां पूरी खुली की खुली हो और वेद वेदांत का पाठ जानता हो, ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, उसी को गौकर्ण माना जाता है। गौकर्ण रखा गया। धीरे धीरे बालक बढ़ने लगे। गौकर्ण महाराज जी अपने पिताजी से कहते हैं, आत्मदेव पिताजी मैं एक काम करता हूँ, मैं काशी को पढ़ने जाता हूँ, मैं पंडित बन करके आऊँगा, नाम रोशन करूँगा पिताजी, और आप वन को जाओ, उस परमात्मा की भक्ति करो, ज्ञान करो, अर्जित करो। वहाँ पे आत्मदेव भक्ति करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। इधर धुंधली अपने बेटे को लेकर जीविकोपार्जन करने लगे। जैसे जैसे बढ़ते गए उनका बेटा धुंधकारी की अत्याचार बढ़ने लगा, इतनी अत्याचार बढ़ने लगा कि मार काट लूट लपेट चोरी चपाटी करने लगा। धीरे धीरे धन खत्म हो गया। एक बार शराब पीने के लिए अपने माँ से पैसा मांगी, माँ मुझे पैसा दो, शराब पीऊंगा। उसकी माँ नहीं दिए तो अपनी माँ को इतना मारने के लिए कुदाए, डंडा लेकर के अर्धरात्रि में उसकी माँ अंधेरी रात में दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर गए, और उसी जंगल में कुआं था, उस कुआं में जा करके गिर के मर गए। अब धुंधकारी का अत्याचार बढ़ने लगा। 5 पिंगल स्त्री वैश्य स्त्रियों से विवाह कर लिए और गांव में रहने लगा। वो पिंगल वैश्य स्त्री उनके धन को खाते खाते पूरे धन को समाप्त कर दिए। अब धुंधकारी के पास धन नहीं बचा तो उन्होंने गांव में चोरी करना प्रारंभ कर दिए, राजा के घर में चोरी करना प्रारंभ कर दिए। तो वही पिंगल 5 स्त्री कहे ऐसे में काम नहीं चलेगा बहन, ये धुंधकारी इतना चोरी चपाटी कर रहा है, किसी दिन राजा के झमेले में हम आ जाएंगे तो हम तो फंस जाएंगे, उससे अच्छा इस धुंधकारी को मार देना चाहिए। बताइए, जब तक कि स्वार्थ रहेगा तब तक लोग आपको पूछेंगे, और जैसे ही आपका स्वार्थ खत्म होगा लोग आपको नहीं पूछने वाला है। ये नियम है, ये कटु सत्य याद रखिएगा। जब तक आपसे काम निकाल रहे हैं
तब तक वो काम निकालेंगे। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, भैया भगो आप यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। ये दुनिया की रिवाज है। आज वो बेटा अपनी माँ को भी मार दिए कुएं में गिरा करके, और उनके लिए षड्यंत्र रचे। पांचों पिंगल स्त्री ने कहा ये धुंधकारी धुत नशे में आएंगे, एक काम करते हैं बहन, जैसे ही आएंगे ना उसको मारने का षड्यंत्र। एक खाट बिछाया और खाट बिछा करके उस धुंधकारी जैसे ही नशे के हालत में आए, पांचों पिंगल स्त्री ने उनको उल्टा टांग दिया। बताइए, छत के ऊपर में उल्टा टांग दिया, और जब उल्टा टांगे ना तो उनको मारने लगे। जब मारने लगे तो उनकी प्राण नहीं निकली। तब वो पांचों स्त्रियों ने दिमाग लगाया कि इससे प्राण नहीं निकलने वाला। खाट बिछाया है, खाट बिछा करके दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, और उसी घर में भोजन बना रही थी वो पिंगल स्त्री। लकड़ी के डंठल को लेकर के आए, उनके मुख में ठूस दिए, और जैसे ही मुख में डाले हैं तो धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब जैसे ही उड़ा, वो पांचों पिंगल स्त्री उसी आंगन में धुंधकारी के शरीर को गाड़ दिए, उसी के घर में गड्ढा खन के, याद रखिएगा। और वो अपने घर को चले गए। वर्ष बीतते गए। अब इतने बड़े ज्ञाता गोकर्ण महाराज जी काशी में पढ़ करके आए, और जैसे ही आते हैं तो अपने घर को देखते हैं, जाला झांकड़ से लिपटा हुआ है। ऐसा लग रहा था कई वर्षों से यहाँ कोई प्रवेश ही नहीं किया है। जैसे प्रवेश किए तो पूछे मेरी माँ कहाँ है? गांव वालों ने बताया आपके भाई ने मार दिया। तो मेरा भाई कहाँ है? पता नहीं, वो तो कितने वर्ष से गायब है, यहाँ अता पता नहीं है। तब उसी रात्रि में थके थे तो थक करके लेटे हुए थे, और जैसे ही लेटे थे तो अर्धरात्रि ठीक ठीक 12 बजे एक विषम आवाज आती है, चिंघाड़ने की, दहाड़ने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। ठीक 12 बजे रात्रि का समय था, और अजीबो गरीबो आवाज आती थी, चिंघाड़ने की, चिल्लाने की, कुत्ते की, बिल्ली की, भेड़ियों की आवाज आती थी। घोर अंधेरी रात में गोकर्ण महाराज जी आंगन में लेटे हुए थे। गोकर्ण महाराज जी आंख खोल करके देखते हैं, कौन है यहाँ जो इतनी गंभीर आवाज आ रही है? कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर लेटे हैं, फिर वही दहाड़ने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। गोकर्ण महाराज जी थोड़ा सा कांप जाते हैं। आपके घर में ठीक 12-1 बजे एक आजन माता मन के चूड़ी बाज जाए, का स्थिति होई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, सबो देवी देवता एक साथ आ जाइए, है ना? जो जिंदगी भर एक ठन देवी देवता नहीं जाने, और अर्धरात्रि में कुछ नहीं, किचन का एक बर्तन गिरने दो, ये दही काय भूत भरे ताके दही, है ना? होता है ये। तो अर्धरात्रि 12 बजे गोकर्ण महाराज जी को आवाज है। गोकर्ण महाराज जी देखते हैं, और देख करके चल लेते हैं हाथ में, और हाथ में चल लेकर के गोकर्ण महाराज जी कृष्ण का ध्यान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद भगवान, अगर सच में मैं आपका ध्यान करता हूँ तो जो भी हो यहाँ पर अपने निज स्वरूप में आ जाए। छिड़क देते हैं, और जैसे ही छिड़कते हैं तो वहाँ पर उनका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में रहता है। उनकी मुक्ति नहीं होती है। प्रेत योनि में ये हवत है। भूत किसने देखा है? हाथ उठाइए। कातलबोड़ में भूत है, काबर कथा भूत धल्ली दूध धल्ली दई ले का पर रवत रात भर भूते धल्ली केठन हाथ गोड़े भूत के बताओ, हैं? यह नहीं है हाबे बाबूजी, हाबे ना, वो डायरेक्ट मारे नहीं बोला थे, मोरे डहन मत आ जा दादाजी काल तक, है नहीं? भूत होता नहीं है, वो तो आत्मा है जो मुक्ति का द्वार खोजते हैं। न उनका हाथ है, न गोड़ है, न पैर है, न कुछ नहीं। वो इसीलिए हमारे पीछे आते हैं कि वो आपकी भाषा को, आपके शब्द को समझते हैं, तो वो समझता है कि यही व्यक्ति है जो मेरे मुक्ति का द्वार खोज सकते हैं। भूत उत नहीं डरता है भैया। अरे डरना है ना तो आप लोग इंसानों से डरो, भूत प्रेत से मत डरो। इंसान कब जहर उगल दे और कब अमृत बदल दे उसका कोई अता पता नहीं।
भाई थोड़ा इधर भी देखना, आवाज थोड़ा सा करो ना। तो भूत से नहीं डरना है, इंसानों से डरो। वो कब आपकी मीठी मीठी बातें करके आपको फंसा दे पता नहीं चलेगा, और कब विष उगल दे आपको पता नहीं चलेगा। तो वहां पर जैसे दिखे बोले तुम मेरे भ्राता हो, तो तुम्हारी ये ऐसी दुर्गति कैसे, क्या बताऊं भाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना, मुझे मुक्ति चाहिए। वो प्रेत योनि भी कहता है, वो आत्मा जो आपातकालीन में जिसकी मृत्यु दुर्घटना से, सर्प के काटने से और करंट से होती है, उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तो गौकर्ण महाराज जी गया गए, पिंडदान किए, फिर भी उनकी आवाजें आती थी, रो रो करके पुकारते थे, भाई मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, केवल आप ही मुक्ति दे सकते हो। तब कहे धुंधकारी, मैं खाना तो चाहता हूँ लेकिन पकड़ नहीं पाता हूँ, मैं सोना तो चाहता हूँ लेकिन सो नहीं पाता हूँ, मैं किसी को समझाना तो चाहता हूँ लेकिन समझा नहीं पाता हूँ, मुझे योग यत्न करके मेरे मार्ग को सफल करो। जैसे ही सुने गौकर्ण महाराज जी ठीक ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे में जाकर के सूर्य नारायण के उपासक थे, त्रिकाल पूजा करते थे। जो अगर त्रिपाल पूजा कर लेना, 3 काल में पूजा कर ले, तो मान कर चलिए कि बहुत बड़ा साधक होता है, उनकी वाणी कभी विफल नहीं जाती है। तो वहां पर ठीक 4 बजे सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, और जैसे ही अर्घ दिए सूर्य नारायण प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं हे गौकर्ण आप मायूस हो करके, क्या बात हो गई? तब कहे हे सूर्य नारायण भगवान, आज मेरे साथ में एक विचित्र घटना घटे, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में आ गया है, उनके मार्ग का कुछ कार्य बताइए। तब कहे एक ही साधन है गौकर्ण जी, क्या? श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ पढ़ाओ, ज्ञान कराओ, उनको बोध कराओ। उसी समय दौड़ करके पूरे ग्रामवासी को इकट्ठा किए और धुंधकारी को बैठाए, उत्प्रेत योनि को बैठाए हैं, और कहे तुम यहीं पे बैठना, मैं कथा श्रवण पान करा रहा हूँ। सुंदर उच्च आसन में बैठ करके गौकर्ण महाराज जी कथा श्रवण पान कराए। पहले जैसे ही कथा मंगलाचरण हुआ है, वराणाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलाय करतायो वंदे वाणी विनायको, मंगलाचरण प्रारंभ होता है। वो जो प्रेत है भायले इधर भायले उधर, हवा को किसी ने देखा है? हवा का काम है जिधर भी चाहे उधर चल सकता है, ये तो कूलर है भैया, वो हमारे हिसाब से चलेगा, जिधर मुंडी करेंगे उधर जाएगा, लेकिन जो नेचुरल प्राकृतिक हवा है वो अपने हिसाब से चलता है वो। और उसी तरह भूत प्रेत का कोई हाथ पैर नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि वो इसी स्थान पे रहेगा, वो कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। तब गौकर्ण महाराज कहे ए धुंधकारी एक जगह बैठ। कैसे बैठो भाई, मैं तो भूत हूँ ना, मैं एक जगह स्थिर कैसे रहूं? तब गौकर्ण ने बांस मंगाए 7 गांठ का, और उसी बांस में उनको स्थान दिया। जैसे यहाँ पर हमारे धुंधकारी जी विराजमान है पूरे पितृ के मोक्ष के लिए, इसी गांठ में 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को बैठाए और बैठा करके कथा श्रवण पान किए। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा, तीसरे, 5वें, 6वें, 7वें दिन की कथा जैसे ही पूर्ण होती है, उसी समय उस बांस से तड़तड़ा करके धुंधकारी महाराज जी अपने दिव्य योनि में प्रकट होते हैं, देवदुम्बी बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार घोष होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही होती है मेरे गोविंद भगवान विमान लेकर धुंधकारी को लेने आते हैं और वो अपने बैकुंठ को चले जाते हैं। बांस फट जाता है कथा श्रवण पान करके, और जैसे ही बांस फटते हैं वहाँ पर गौकर्ण महाराज को प्रणाम करके अपने बैकुंठ को चले जाते हैं। धुंधकारी मेरे गोविंद भगवान के श्री चरणों में विराजमान हो जाते हैं। वहाँ की जितनी माताएं, जितने भाई थे, जितने श्रोता थे, कहे हे गौकर्ण कैसा आपका भगवान है, हमने भी तो 7 दिन कथा सुने हैं, लेकिन आपके भाई को मुक्ति मिला, हमें क्यों नहीं मिला? गौकर्ण जी कहे आप लोग के सुनने में भेद हुआ है, आप लोग सुन थोड़ी रहे थे, आप लोग तो पूरा दिमाग, पूरा ध्यान घर में लगाए थे। चल दई आगे बार एक बेरा हो गए कासा ग्रांड आज
चनादार सेमी ये चला थे दिमाग में, है ना। जल्दी ट्यूशन है, बच्चा मन की पढ़ाई है, तो कहाँ से लेने आएगा। मन को एकाग्र, सब एक सधे तो सब सधे, सब सधे तो सब सध जाए। एक को पहले माइंड को, मस्तिष्क को, दिल को, दिमाग को, अपनी आत्मा को एकाग्र करना है आपको। तब कहे हमको लेने नहीं आए, कहे भैया भेद हो गया। आप सुने नहीं थे, आप तो टाइम पास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे। आप इधर से बात कर रहे थे, उधर से कहते श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होता है, एक सरोता होता है, एक सोता होता है। सरोता, सरोता मतलब जानते हो, आमा काटे वो काकर काकर घरे, हाथ उठाओ। सरोता काकर काकर घरे, आखिरी दिन चढ़ा दे बताइए, हिम्मत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, सरोता का काम क्या है? काटना, है ना। काटते कि नहीं काटते? कैंची जैसे। तो कोई ऐसे भक्त होते हैं, वो केवल वो तो खुद नहीं सुनेंगे, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। आई तो साड़ी वाले दिखत भैया ते हाँ 16 घर पाप कमान देता। तो ये है सरोता। और दूसरा है क्या? सोता, जो खाली कथा मंडपम में सोए बराते। क्या करे बराते? सोए बर, घर में नींद नहीं आए भैया। एक ऐसी स्थान है, माँ की आंचल, माँ की गोदी, और वही ये परमात्मा की आंचल फैलाए हुए हैं, तो नींद तो आएगी ही आएगी, स्वाभाविक सी बात है। और दूसरा है श्रोता, जो केवल और केवल कथा श्रवण पान ही करके जाता है। और यहाँ कथा श्रवण पान करने के बाद रात में चिंतन करो, अपने आपस में बात करो, अरे ये कथा में ऐसा हुआ था, देखिए भगवान की लीला अपरंपार है। श्रवण करना, चिंतन करना चाहिए। और कोई भक्त ऐसा होता है कि कमी निकालने के लिए आते हैं। अरे वो महाराज ने दे दिलत बोलबे नहीं करी से, वही महाराज हते दे दिलत कराबे नहीं करे। उनकी जो बुद्धि होती है वो काम, वो पुण्य कमाने के लिए नहीं, वो पाप कमाने के लिए इस कथा मंडपम में आते हैं। जो उंगली करते हैं ना, उनके मान कर चलिए अत्यधिक पाप उनके अंदर भरा है, तभी वो कोचक रहे हैं। भैया एक चीज याद रखना, आप उनको एक उंगली से कोचक रहे हो, 3 उंगली कहाँ है? अपने तरफ तो आ रहा है क्या? है वो खतरनाक होता है 3 उंगली। फिर एक तो सामने वाले के ऊपर जा रहे, वो दे दैसे हो गया, वो दे दैसे, वो लताबी नहीं करे। उंगली करने वाला होता है, वो भेद निकालने वाला होता है, वो सुनने वाला नहीं होता है। मान करके चलिए, तो ऐसा हमको नहीं करना है। उस परमात्मा में लीन हो जाओ, बस प्रभु आप और हम, तीसरा कोई नहीं। भेद हो गया, फिर से दोबारा कथा हुए पूरे ग्राम के लिए, जन कल्याण के लिए। 7वें दिन में सुंदर मेरे गोविंद भगवान पुष्पक विमान लेकर के पूरे ग्राम वासी के लिए लेकर के आए, और सब बैकुंठ को निवास किए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। और कोई कथा मंडपम में ऐसे करके नहीं बैठना है, जे ऐसे करके बैठिस ना तो मान के चलिए उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, बंधन हो जाता है लक्ष्मी मैया का। और ताली बजाना है, भगवान ने हमको 2 हाथ दिए, जिसका 2 हाथ है, और नहीं होगा तो जोर जबरदस्ती नहीं, बेचारा उठाई ताली कहाँ बजाएगा। और कहा गया है अगर इस जन्म में ताली नहीं बजाए तो हो सकता है पिछले जन्म में बजाते रह जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। सुंदर झूमते हुए और ताली के साथ में राधा रमन की पुकार बोली माँ के घर लाल की मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी
सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। विपदा हटा दे, भक्तों की तुमने काढ़ा विपदा है बारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटा दे, तुमने कान्हा विपदा है बारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, बेचैन मन पे तुम्हें, ये बन के तुम्हें, बेचैन
लगा ले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे नाम मुरली वाले, मेरे नाम मुरली वाले, मेरे नाम मुरली वाले, मेरे नाम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। पुलिस सामरिया सरकार की रे, बोलो राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की बोली गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से मेरे गोविंद भगवान की महिमा अपार है। बड़े बड़े धुंधकारी जैसे पापाचारी दुराचारी वैश्यगामी उस पाप आत्मा को भी मेरे गोविंद भगवान ने अपने श्री चरणों में दिव्य ज्योति स्वरूप में अपने हृदय में वक्ष स्थल में समाहित कर लिए। तो हम तो सोचते हैं कि इतने बड़े पापी अधर्मी दुराचारी उस भगवान को प्राप्त हो गए, तो हम लोग तो उससे कम ही होंगे, है ना। अच्छा ये बताओ कौन कौन पाप कर, तो हाथ उठाओ तो है एक जन भाई आओ, कुछ नहीं करो, बाप रे सही नहीं करो, है? होता ही नहीं पाप, किसी का चारी नहीं, किसी का चुगली नहीं, किसी का इधर नहीं उधर नहीं, थारी मारी कुछ भी नहीं है, नहीं होए हो भाई। लिखा जाए सुनहरे अक्षर में कातल बोर्ड पाप रहित क्षेत्र लिखो है ना। बड़ी बहुत अच्छी बात है भैया, हम जहाँ भी कथा जाएंगे एक हमारे लिए तो मिल ही गया ना प्रवचन करने का, कि हम एक गांव देखे थे कातलपुर, वहाँ कोई मेरे माता पिता भाई बहन किसी से पाप होता ही नहीं है, तो काबर बहु मन मायके में बैठे हैं, बता काबर बेटी मन ला ले घर में, नहीं हो ही नहीं सकता है बिना पाप का। अब आप लोग को क्या बताएं भैया, इधर मेरा ही हाथ नहीं उठ रहा, ऐसे करा था ऐसे भी नीचे, बिना पाप करे रह ही नहीं सकते हैं। स्वप्न में भी पाप होता है, हम किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, वो पाप नहीं तो क्या है। लेकिन आप लोग प्रयास करना कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर एक बार किसी को भगवत कृपा हो गया तो मान कर चलिए कि उनकी 100 पीढ़ी भी तर गए। बड़े भाग्यशाली हैं हमारे साहू परिवार जी, पता नहीं कौन से पुण्य का वो प्रताप फल मिल रहा है उनको आज, जो ये सुंदर सौभाग्य उनको प्राप्त हो रहा है। और उनके साथ साथ में हम बड़े भागी हैं जो हमारे गोविंद भगवान की त्रुटि फूटी शब्द बोलने को मिल रहा है। हर उस परिवार को, हर उस संतान को चाहिए कि अपने परिवार में अपने वृद्ध जनों को, अपने माता पिता को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान करानी चाहिए। अगर उनकी अधोगति हुई हो, सदगति नहीं हुई है, तो एक बार उस माता पिता को सुनाइए। जैसे हमारे इस परिवार में, इस साहू परिवार में भाई भाई मिलकर हमारे आदरणीय शोभित साहू जी अपने परिवार को इकट्ठा करके पूरे पितृ को विराजमान करके उनको कथा श्रवण पान करवा रहे हैं। प्रयास होनी चाहिए। अगर एक अकेले में सामर्थ्य नहीं है तो एक पूरे गांव मिल करके, हम नहीं कहा था दादा की मुँह चला बला नहीं कहा तो बड़ पड़ 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 करता बस हो गया, दाई 2 बेर हो गए मुँह देखा कहा है नहीं, अभी 2 बेर नहीं, अभी हम तो गांठ मान ले कि 9 दिन
हमारे इसी गांव में हमको रहना है। और 9 दिन तक हम संकल्प लिए हैं कि आप लोग का जिनका भी अभी हाथ नहीं उठना है ना राधे राधे करके, 9 दिन में आखिरी तक उठा के ही रहेंगे और ताली बजवा के रहेंगे। फिर 10वां दिन में चाहे गाली दो, चाहे मारो, चाहे पीटो, हम तो खत्म हो गए। हमको यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है भैया, कौन से मार के रहना है, चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ भी लेते हैं तो हमको तो 0 भी नहीं मिलेगा, है नहीं। यह दुर्गति बिगाड़ देते दाई नहीं भैया। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा में और उनकी जो भक्ति है, हम प्रयास करेंगे कि ये 7 दिन में हमको भगवत प्राप्ति हो, हमारे पितरों की मोक्ष हो। आप नहीं श्रवण पान कर रहे हैं, ये आपने आने वाले संतान, आपने आने वाले भविष्य के लिए ये वेद वेदांत का पाठ श्रवण कर रहे हैं। इस कथा मंडपम में जो भी बुजुर्ग है, मेरी माताएं, बहनें, भाई बहन, जो भी XYZ, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही कथा श्रवण पान कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली भैंस यहाँ कथा मंडपम में प्रवेश करके तो दिखाए, वो अगर सुनना भी चाहेंगे तो भी नहीं सुन सकता है, वो धक्के मार के भगा दिया जाता है उनको। अरे कुत्ता घुस गया कथा मंडपम में, पता नहीं वो कौन से जन्म का होगा और वो आता होगा सुनने के लिए, उसको भी डंडा से भगा देते हैं। ये मनुष्य जीवन ही मिला है भक्ति करने का, तो इस जीवन को सार्थक बनाना है। आइए, हम इस अभी तक जो कथा हो रही थी वो महात्मा की कथा है, लेकिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। तो ये जो कथा प्रारंभ होती है वो सबसे पहले अमर कथा किसने सुनाया है? और ये जो अमृत रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पहले ज्ञान भक्ति वैराग्य को सनत कुमार 4 ऋषियों ने, फिर नारद जी ने सुनाए हैं, अब उसके बाद गोकर्ण महाराज जी प्रेत को सुनाए हैं। अब आते हैं अमर कथा। अमर कथा मेरे बुद्ध भावन भोलेनाथ ने किसको सुनाए हैं? वही अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और माता कौन 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 इंद्राणी, माता लक्ष्मी और इंद्राणी बैठे थे और आपस में वार्तालाप हो रहे थे। नारद जी आए। नारद जी का मतलब जानते हो? कौन कौन है नारद जी? नाम बताओ तो। सबके घर में एक नारद जी है भैया, मुस्कुराओ मत। हम खुद ही महाराज जी ने बात लौती करथन, जियो के नेटवर्क फेल खा जाते मैंने बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ त्रस्त है भैया, नेटवर्क ही नहीं है। जियो का नेटवर्क फेल खा सकता है, लेकिन वो नारद जी की नेटवर्किंग फेल नहीं खा सकता। हर घर में एक नारद जी रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात। मैं कातलबुड़ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो सब अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। नारद जी लंबी चुटैया लेकर तान तमूरा तान करके ब्रह्माणी के घर में इंद्राणी के यहाँ बैठे दोनों माताएं बैठी थी। नारायण 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 करते हुए जैसे पहुँचे नारद जी, आपका आगमन। बोले हाँ माँ, मेरा आगमन। क्या बातें हो रही थी आपस में? बोले नारद जी, आपको पता है माता पार्वती भोलेनाथ में इतनी प्रेम है, इतनी प्रेम है कि उनकी प्रेम की महानता अभी भी प्रख्यात है। वो दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पति को देखो ना, कभी तू कभी तेज, सब हो रहा है, युद्ध हो जाती है। बोले नारद जी, ऐसी बात है माता? ना ना, मैं नहीं मान सकता। माता पार्वती और भूत पावन भोलेनाथ में ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ। ना ना, ये गलत है माता, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं नारद जी, अगर अत्यधिक प्रेम करने वाले हैं ना तो मेरे भोलेनाथ और माता पार्वती में प्रेम है। तो नारद जी का देख लेते हैं माता कितना प्रेम करती माता पार्वती और भोलेनाथ। अब भी लड़ा के आता हूँ। क्या बोले हैं? लड़ा के आता हूँ। देखो किसी का प्रेम अगर एक दूसरे देख ली ना घर में तो का होते ओला छत्तीसगढ़ी में का कहते जल उगड़ी कहते है ना, बड़ जल उगड़ी देखे नहीं सके ऐसे कहते। काकर काकर घर में नहीं बताओ, हाथ उठाओ, नहीं बताओ, हाथ उठाओ। काकरो नहीं उठा है ना। तो वहां पर नारद जी क्या कर दिया? अभी लड़ा के आता हूँ माता, देख लेना। नारद जी कहाँ गए? कैलाश पर्वत
पर्वत में, और जैसे कैलाश पर्वत में माता भगवती पराम्बा आदि शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाय अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी पार्वती मैया भांग घोट रही थी। किसके लिए? कातल बोर्ड के लिए। तुम्हारा मन बन्नो है भोलेनाथ बरे, तो भांग घोट रही थी। उतने में कौन आया? नारायण नारायण करते नारद जी। बोले माता किसके लिए भांग घोट रहे हो? नारद जी आपको नहीं पता, मैं अपने स्वामी भोलेनाथ के लिए, मैं अपने भोलेनाथ को अत्यधिक प्रेम करता हूँ। लेकिन नारद जी कहे देवी एक बात तो समझ, इस कितने प्रेम करता तोर पति ला, लेकिन का तोर पति तोर से प्रेम करते, तोर से तो एक खन बात छुपा के रखे, बात छुपा के रखे मेरे से। नहीं नहीं नारद जी आप गलत बोल रहे, मेरे पति आज तक कोई बात नहीं छुपाए, हर बात को शेयर करते हैं। हो ही नहीं सकता माता, एक बात छुपाए हैं। क्या बात है नारद जी आप ही बता दो। बताना मत बोले बाबा को। बोले नारद जी क्या है? तो बोले आपने कभी देखे कि भोलेनाथ के जो गले में मुंडों की माला है वो की कौन सी स्त्री का है? वो माता की है, वो स्त्री की मुंडों की माला है। आपको नहीं बताया है, लड़ा के चला गया। अब वो माता पार्वती गुस्से गुस्से में कौन सी स्त्री के मुंडों की माला पहने मेरे भोलेनाथ तक छिपा के रखे हैं, है ना? एक बार कहीं पति के बारे में कुछ सुन लेना माताएं, तो बेचारा मन के तो का दुर्गति होती हुई मन जानती है। माताओं की बहुत अजीब लीलाएं हैं, माताएं कुछ भी कर सकती है। वो धरती आकाश पाताल एक कर सकती है। अगर उनसे बनना है ना तो कभी भी अपने जीवन में माताओं को सबके लिए रोक टोक करना, लेकिन मायके जाए मत रोक टोक करो, वो खतरनाक होते मायके वाला। एक बार कहूँ मायके बार बंद कर दो, तीजा मत जाबे, बाद में जात रहे। 3 दिन तक खाना नहीं मिले बाबूजी तोला मिलते। हाँ वो दिन नहीं कहा था, आप धाई कहा थे। हाँ माता नहीं, हमारे माता जी ऐसे नहीं, कैसे बोलते करते हैं, इतने सीधे हैं। बोला तुम्हें जानू कहा थी नहीं। एक बार अगर रोक के देखो पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा। 3 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया इतना मिर्चा मसाला डाल सब ढान आगे निकला था, इतना दुर्गति हो जाता है। सबसे पंगा आने वाला मिस्त्री बार बार दिमाग खाओगे ना, थोकन ऐसे करना, थोकन इधर ढालना, इधर काय ऐसे करते थे, का कथे टेचा काय कथेगा, कैचा काय कथे, हाँ बोलना था, ऐसे ऐसे करा थे कैचा। एक कनौ मार दे भाई, ज्यादा आता है कर ही नहीं लेना, ऐसे कर देते वो ऐसे करे 4 बजा देते वहाँ। तो कभी भी मिस्त्री और स्त्री ये दोनों ही घर को बनाते हैं और घर को बिगाड़ते हैं। अगर स्त्री अच्छी रही ना तो वही स्त्री घर को बना देती है, और कहीं उनसे पंगा लिए भैया तो वो घर को बिगाड़ने में देरी नहीं करती है। तो सावधान बाबूजी, आज से मायके के लिए रोक टोक नहीं करना है, ओकरेज बनना है, सब भाइयों के लिए है। कहा तो ही चलो प्रतिबंध लगा था, मला नहीं लगाते रहे, सबके लिए है ये। नहीं तो एक दिन रोक करके देखना। माता पार्वती ठान ली आज तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पूछती हूँ किसका मुंडों का माला पहने हैं? भोलेनाथ बाजार गए थे, साग सब्जी लेकर के आए। माता पार्वती घुस गए अंदर में, भांग को छोड़ दिए, और जैसे अंदर घुसे ओ पार्वती, आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए पार्वती? फिर दौड़ करके वो रूम में गए, कक्ष में गए। कहते देवी बाकी समय मैं बाजार से आता था तो तुरंत 1 गिलास भांग लेके आते थे ना, आज भांग तो दूर की बात है पानी भी लेके नहीं आए। माता पार्वती का छुपा कर रखे, सब पानी मांगता, क्या हुआ बताओगे? तब कहे माता पार्वती, हे भोलेनाथ इधर बैठो आप, मुझे सच सच जवाब देना और मेरी कसम खाओ कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? क्या बोले हैं? प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? भोलेनाथ का देवी कैसे बात करते हो, मैं आपको इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ जिसकी कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा महादेव मुझसे प्रेम करते हो तो ठीक है, तो अभी तक मुझसे एक बात छुपा के क्यों रखे? कौन सी बात देवी? तब कहे ये आप अपने गले में मुंड की माला पहने हैं, मुंडी की माला पहने, वो कौन सी स्त्री का है? बोले देवी ये क्या बात हुई? और अचानक
ये बात कहाँ से? आंख बंद किए भोलेनाथ, और जैसे ही आंख बंद करते तो नारद जी का चित्र दिखता है। नारायण नारायण। अच्छा, वही नारद जी जो घर तोड़ाऊ का काम करते हैं, आज वो बरगला के चले गए हैं और हम लोग को युद्ध करवा रहे हैं। तो बोले देवी, ये मुंडों की माला और किसी के नहीं, आप ही के हैं। माता पार्वती की आंखें और लाल हो गई। क्या मेरी मुंडों की माला है? हाँ पार्वती। अच्छा तो मैं मरी हूँ? हाँ पार्वती, आप ना एक नहीं दो नहीं 21 बार तक मरे थे, तो ये मुंडों की माला आपकी याद में पहना हूँ। तो भोलेनाथ, मैं मरी हूँ लेकिन आप क्यों नहीं मरे? मैं अकेली क्यों मरी हूँ? ये भी प्रश्न उठ गया। तब भोलेनाथ ने, मैंने अमर कथा सुनी देवी, मैं अमर कथा के नाम से अमर हुआ। तब माता पार्वती कहे, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। अमर कथा सुनाने के लिए वही अमरनाथ की गुफा में लेके गए, माता पार्वती को बैठाए और अमर कथा प्रारंभ किए। कहे, देवी अमर कथा सुना रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे निद्रा रानी ना आए। अगर निद्रा रानी आए तो ये अमर कथा नहीं सुन सकते। जैसे ही अमर कथा सुनते रहे तो हूँ स्वामी हुकारो देने लगे। उसी अमरनाथ की गुफा में एक वृक्ष था, उस वृक्ष में एक तोते का अंडा था। क्या था? तोते का अंड था। और जैसे ही अमर कथा बोलना प्रारंभ किए मेरे देवादिदेव महादेव और माता पार्वती, हूँ स्वामी हुकारो देना है तो हूँ मन ला, जेला सुतना नहीं है ते मन ला। मैं 2-3 झला देखा तो भैया ऐसे हो गई से एक बेर तो भी, और ताली बजी से खा विदाई होता है। और कोई माता तो ऐसे घूंघट डाल के ऐसा लगेगा कि अरे वो भारत की नारी वही है, एकदम घूंघट डाल के ऐसे करा, वो मन माने सूते ही एक दिन तो मारी डाली घूंघट डाल के। और बाद में जब नाचे कूदे टाइम आ गया, नाचे घूंघट नहीं दिखत रही। ये स्थिति नहीं करना है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हो भैया, हमको नहीं दे रहे हो। तो नींद में भी ऐसे अचानक ताली बजेगी, हाँ ताली बजा रही हो, ये स्थिति नहीं करना है भैया आप लोग को। माता पार्वती सो गई, हूँ स्वामी। अब इधर हूँ स्वामी, वो जो अंडा था वो फूट गया, वो प्रभाव से, वो अमर कथा के प्रभाव से, और फूट करके एक तोते के बच्चे पे प्राप्त हो गया और वो सुनने लगा। और जैसे सुने हूँ स्वामी, भोलेनाथ भी समाधि लग गए। और जैसे ही नींद खुली है, भोलेनाथ की आंख को देखते समाधि खुलती है, माता पार्वती तो फलट है। कौन हूँ स्वामी कर रहे हैं? तब उसी समय में देखते हैं क्या तोते का बच्चा हूँ स्वामी। तोता जानते हो किसको बोलते हैं? मिट्ठू काम का है, क्या काम है? राम बोलवाते हैं ना, राम बोल रहे मिट्ठू, तो वो भी बोलेंगे राम बोल रहे मिट्ठू। राम नहीं बोल रहे मिट्ठू। वो अपन नाम जब तक नली तब तक वो मिट्ठू है। तपत पुरु कथो नहीं तुम्हें, तब वो कहीं तपत पुरु मिट्ठू कहे। तो जो रट्टू तोता जिसको बोलते हैं, रटने वाला, रटते हैं, वो सुन लिया। और जैसे ही भोलेनाथ देखे अपना त्रिशूल उठा करके उस तोते को मारने के लिए दौड़े और आकाश पाताल एक कर दिए। और जैसे ही आकाश पाताल एक की, वो तोता दौड़ करके भूलोक में आए। उसी समय वेदव्यास की पत्नी वर्णी वटिका वहाँ सूप में धान धो रही थी और जैसे ही भून रही थी और जोर से अंगड़ाई ली है वो विटिका, और वो जो आए पक्षी आकर के उसके मुख में घुस गए और आकर के वहाँ पर भोलेनाथ त्रिशूल उठा करके कहे, चोर चोर चोर। वेदव्यास जी कहते, भोलेनाथ आप हमारे घर पधारे और चोर चोर। हे भोलेनाथ समझ नहीं आता है, चोर चोर बोलते हो, लेकिन आपके घर ना महल है, ना घर है, ना द्वार है, ना अटारी है, ना सोना है, ना चांदी है। एक सोने का महल बनाए थे माता पार्वती के लिए, उसको भी आप दान में दे दिए राम। अब काहे का चोर क्या चुरा लिए? भोलेनाथ का अमर कथा चोरी हो गया, अमर कथा। वेदव्यास जी कहते, कहाँ भगवान आपका नाम भी भोले भंडारी है, इसीलिए लोग बोलते हैं भोले भंडारी। आप भोले के भोले ही हो। कहते मेरे देवादिदेव महादेव, अगर चाहो ना उनको मनाने के लिए तो एक लोटा जल में भी मान जाते हैं मेरे देवादिदेव महादेव। और हमारे गोविंद भगवान, बाकी देवताओं को तो 56 भोग चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ को एक लोटा जल और भांग और धतूरा चाहिए।
तो ऐसी उसकी अद्भुत माया है। अगर शीघ्र शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं मेरे महादेव को एक लोटा जल और भगवान बांके बिहारी जल चढ़ाओ, सर्दी लग गई होला वो फल तो का श्राप दे दी बड़े जानवर। तो सबका विधान अलग है। शिव महापुराण में रोचक कथा आती है, बड़ी अद्भुत और आनंद कथा आती है। जिस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, उसी तरह शिव महापुराण भी है। आज भोलेनाथ ने कहा कि मेरे अमर कथा को चुरा लिए हैं। महादेव को देख करके क्या भोलेनाथ आप भी सच में भोले के भंडारी हो, आपने अमर कथा सुनाए हो, अमर कथा सुन लिए हैं। तो तोते का बच्चा तो अमर हो गया। तब प्रार्थना किए तो वर्णी विटिका के गर्भ से वो छोटे से बालक का प्रादुर्भाव कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक के उसके गर्भ में रहकर जंगल की ओर भागे। उसी का नाम सुखदेव जी महाराज पड़ा और भोले भंडारी उनको आशीर्वाद प्रदान किए। आइए झूमते हुए मेरे देवादिदेव महादेव को इस वृंदावन रूपी धाम में कातलकोण में भी हम महादेव का आगमन करके झूमते हुए नाचते हुए उनकी स्तुति करते हैं। बोलिए हर हर डम डम डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए, बोले ओ घड़िया मोटे मोटे भुतवा मोटे मोटे भुतवा बरतवा सब नाचत गाय, सब नाचत गाय, कैलाश में बैठे भोला भोला भोला। सब नाचत गाय, सब नाचत गाय, कैलाश में बैठे भोला भोला भोला। कैलाश में बैठे भोला हो, कैलाश में बैठे भोला, कैलाश में बैठे भोला हो, कैलाश में बैठे भोला। डमरू बजाए, डमरू बजाए, बोले डमरू बजाए, डमरू बजाए, बोले बढ़िया धानी। भोले बढ़िया धानी, ओ भोले बढ़िया धानी, भोले बढ़िया धानी, डमरू बजाए, डमरू बजाए, भोले बढ़िया।
काले सरसों की माला, काले काले सरसों की माला, गले लिपटाए कन्हारा लगाए, काले काले सरसों की माला, काले काले सरसों की माला, गले लिपटाए कन्हारा लगाए, कन्हारा लगाए हो नाग की होली मनाए, मन में राज लगाए हो नाग की होली मनाए, डम डमरू बजाए बोले अगड़िया रानी, डमरू बजाए डमरू बजाए बोले अगड़िया रानी, बोले अगड़िया रानी, ओ बोले अगड़िया रानी, डमरू बजा डमरू बजा बोले अगड़िया डमरू बजाए डमरू बजाए बोले अगड़िया भोले अघड़िया रानी हो, भोले अघड़िया रानी, डम डम डमरू बजा भोले अघड़िया रानी, बोले शंकर भगवान की जय हो, हर हर घर घर, बोली गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद देकर के सुखदेव जी महाराज नाम पड़ा, और वही सुखदेव जी महाराज जो मोह माया भी नहीं छू पाते उनको। आप लोग जैसे भजन चले तो आप लोग नृत्य कर सकते, किसी को मत देखना बड़े छोटे कौन कहाँ पर है ना, मस्त रहो मस्ती में, और नहीं है ना, हाँ नहीं है कहा थी, यहाँ हो भी नहीं करी थी, लेकिन हम उसमें मस्त रहने के लिए नहीं, परमात्मा में मस्त रहने के लिए बोल रहे भैया, अन्यथा मत लेना, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सोच बदल जाती लोगों की, ठीक है, कभी भी अन्यथा नहीं सोचना है। आप किस स्थान पे बैठे वो देखना है, अपने को मस्त में रहना, उस परमात्मा की भक्ति में मस्त रहना है, उस देवता की भक्ति में मस्त रहना है। हमको भक्ति करके ज्ञान और वैराग्य, जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी, भजन नहीं आएगी, तब तक ज्ञान वैराग्य नहीं आने वाला है। और आप लोग जो इतने सब बैठे हैं श्रोता, जो भागवत प्रेमी बैठे हुए हैं, ये केवल आप ही लोग नहीं, यहाँ पर हमारे एक तीन मुखी भगवान भी देख रहे हैं। कौन? ये कैमरामैन भैया, वो पूरे ऑल इंडिया को आप लोग का चित्र दिखा रहे हैं। ये मत समझना कि केवल कातल बोर्ड में हो रहे हैं, आप लोग की सुविधा की है हमारे शोभित बाबूजी ने, उनके परिवार ने कहा है कि दीदी हम अकेले क्यों सुने, पूरे भारत भी तो सुने, और जहाँ जहाँ वहाँ आवाज जा रही वो लोग भी तो सुने। एक अकेले के लिए कथा नहीं हो रही यहाँ पे, और सबको तन मन धन सबको अर्पण करना है यहाँ पे। ये एक अकेले के लिए कथा नहीं है। वो चाहते तो उनका घर इतना बड़ा है, हम अभी देखें भैया घर कितनों आदमी, हजारों करोड़ों आदमी घुस जाएंगे घर में, कथा करवा सकते थे।
तो बोले नहीं दीदी, हम जो कथा होगी ना भागवत जी की वो पूरे हमारे गांव परिवार सुनेंगे, इसीलिए एक और त्रिकालदर्शी लाइव भी चल रहा है। हमारे भैया आप पूरे सबको बाहर तक के आपके चित्र को, आपकी भक्ति को प्रसारण कर रहे हैं। तो आप लोग सब इनके माध्यम से भी श्रवण पान कर सकते हैं। हमें तो चैनल का पता नहीं है कौन सा है, मोर धरोहर है ना जी। आप लोग उसमें सर्च कर सकते हैं, मोर धरोहर यूट्यूब में आ जाएंगे, तो सर्च मार करके देखना आप लोग। और उस भैया को क्या क्या करना बोलते हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब बोलते हैं, मुझे तो आता नहीं है ना। ये सब जो व्हाट्सएप फेसबुक सब देवता चलाते हैं ना देवी लोग, वही लोग जानेंगे। लेकिन उसको छोड़ करके हमारे मोर धरोहर एक का नहीं है, सबका धरोहर है वो, धरोहर सबकी पूंजी है वो। उनको लाइक सब्सक्राइब करना है भी जा करके। किसी के मन में आ रहा है कि पढ़ करत तोला काला लाइक और सब्सक्राइब बोला मत करो दाई, चैनल ला करना है, मोर धरोहर ला। वो मोर बोल हो ना तो अपना हो जाएगा, अपनत्व की भाव आती है वो। तो वहाँ पर डटे हुए 3 घंटा 4 घंटा वो जो भैया है आप लोगों को पूरे प्रचार करके दिखा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ श्रमदान करना है। आप लोग श्रमदान का धन नहीं मांग रहे हैं वो, तो जो लाइक सब्सक्राइब बोलते हैं ना वो कर दीजिए, खाली दबाना रहा तो ये मतलब मोबाइल चलाने नहीं आए। हाँ मन तो ये दे पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए। तो इस प्रकार से अमर कथा, वही अमर कथा को सुन करके सुखदेव जी महाराज को ज्ञान हुआ, और वही अमर की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, अभी कुछ क्षण उसकी कथा आएगी। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सूत जी महाराज ने कहा है कि प्रभु हमने सुना है कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। तब सूत जी महाराज कहे कि जब जब इस धराधाम में अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो मेरे भगवान, मेरे गोविंद भगवान उस जन कल्याण के लिए अवतरण लेते हैं। वहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किए हैं, वो भी उनका अवतार है ग्रीव अवतार है, वराह नारायण अवतार है, कपिल अवतार है, और परशुराम अवतार है, कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, आदि आदि इत्यादि वेद व्यास अवतार है। और आखिरी में एक 24 अवतार भी होने वाला है। और वो कहाँ, संबलपुर नाम के ग्राम में विष्णु यश शर्मा के यहाँ में 24 अवतार होने वाला है। जब कलयुग का अत्याचार बढ़ेगा, हाथापाई होगा, तब होगा। और इस तरह से सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगण को कथा श्रवण पान करवा रहे हैं। कहे 88,000 ऋषिगण, हमने सुना है कि जीव की उत्पत्ति उस परमात्मा ने किया है। सूत जी कहते हैं हाँ ऋषिगण, ये जो जीव है ना, एक माता के गर्भ में आते हैं, और वो जीव की आकार एक तिनके की आंख के बाल के समान होता है। और वो 15 दिन में जो बेर होता है ना, बेर जिसको बोलते हैं बोइर के आकार का होता है। 1 महीने में सिर बनना प्रारंभ होता है, 1.25 महीने में धड़कनें प्रारंभ हो जाती है, और 9वें महीने में एक माँ के गर्भ से पूर्ण आकार उस जीव का प्रादुर्भाव होता है और इस धराधाम में आता है। तो उस जीव के मार्ग की, मुक्ति के मार्ग का क्या साधन है? तब बोले उस मुक्ति का साधन केवल भक्ति है। जब तक वो जीव गर्भ में रहता है, वो हजारों मलमूत्र के प्रकोष्ठ पे रहता है और अंधकार में रहता है। निकलने के लिए मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, और जैसे बाहर आते हैं मोह माया घेर लेती है, वो भूल जाते हैं प्रेम को छोड़ करके, वो कुछ नहीं करते हैं। मेरा नाती, मेरा पोती, मेरा संती, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बहू यहाँ जाते हैं। तो इसकी उपाय क्या है? केवल उस परमात्मा के सन्निकट होना, उसके पास में रहना एक ही उपाय है। उनकी भक्ति करना, भक्ति से ही प्राप्त होगा। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब कथा की प्रारंभ यहाँ से होती है। सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। उस मंगलाचरण को आइए हम सब मिल करके इस प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेतमुदीरयेत। अब कथा की प्रारंभ कहाँ से होती है? महाभारत से। वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उस ग्रंथ में सबसे अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है। 17 पुराण लिखे थे, 18वां पुराण में आकर के रुक गए थे, मायूस हो गए, मन छिन्न हो गया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका मन उदास क्यों है? आपने तो 17 पुराण लिख डाले, लेकिन पता नहीं नारद जी, हमने उतने पुराण लिखे 17, लेकिन एक पुराण कहाँ गलती हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, हे व्यास नारायण, आपने जो असली है, और वो असली क्या है? आनंद है। आनंद के रस को नहीं लिखे हो, कंद को नहीं लिखे हो आप, तो आनंद कहाँ से आएगा? मायूसी ही रहेगा। वेदव्यास जी को चतुर श्लोकी भागवत सुनाए और उसी 4 श्लोक में से 18,000 श्लोक बनाया गया है। और आनंद कंद की दिव्य चरित्रों का वर्णन 17 पुराण से 18 पुराण किए गए हैं। लिख नहीं पाए, राइटिंग बिगड़ रही थी, गणेश जी को आह्वान किए गए। गणेश जी ने लिखने में प्रारंभ किए हैं, लेकिन गणेश जी ने वहां पर जैसे लिखे तो वेदव्यास जी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, आप लिख तो रहे हो, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, राइटिंग चलती जानी चाहिए, रुकना, स्टॉपेज नहीं होना है। तब कहा है गणेश जी महाराज, हे वेदव्यास जी महाराज, आप श्लोक तो बोलोगे, लेकिन श्लोक के साथ साथ में मुझे अर्थ भी समझाते जाना। अर्थ समझाएंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, दिमाग। भैया गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे हैं हमारे गणेश जी महाराज, विघ्नों को दूर करने वाला है। ऐसे गणेश जी महाराज दिमाग लगाए। वेदव्यास जी श्लोक बोलेंगे तो मैं थक जाऊंगा, उसका अर्थ भी बताना है। अर्थ बताते गए, अंत में स्याही भी खत्म हो गई। तो उसी समय कौन? गणेश जी महाराज। जब स्याही खत्म हुई, वेदव्यास जी का मन याद आया, कहा वेदव्यास जी मुझे रुकने के लिए मना किया है, तो अपनी दांत को तोड़ करके लिखना प्रारंभ किए हैं। तभी तो गणेश जी को क्या बोला गया है? बोलिए एक दंत भगवान की जय हो। अभी भी देखेंगे गणेश जी महाराज का दांत है टूटे रहते है ना, बोला जानबूझ के कारीगर मन तोड़ देते ना, अभी का नहीं है भैया। ये वो लिखते गए, पुराण 18 पुराण लिखे हैं, तब वो अपने दांत को स्याही बनाए गए हैं, तब लिखा गया है उसको, लिखते गए। अब यहाँ पर महाभारत से प्रारंभ होता है। कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत संग्राम छिड़ जाता है, और वो किसके लिए? सुई के नोक के बराबर जमीन के लिए। भाई भाई में युद्ध हो गया, कौरव पांडव कोई अलग नहीं, भाई है काका बड़ा वाले। युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ 11 अक्षौणी सेना और एक तरफ है 7 अक्षौणी सेना। 11 अक्षौणी सेना में कौन है? गोविंद द्वारकानाथ के पूरे यदुवंश उनके साथ में है, और यहाँ पर केवल मेरे द्वारकानाथ रथ हाँकने का काम कर रहे हैं। 7 अक्षौणी सेना लेकर कहा था, पांडवों ने कहा भाई दुर्योधन, हमें केवल एक गांव नहीं, एक गांव ही नहीं तो 5 गांव मांगे थे। 5 गांव क्या, हम सुई के नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं देंगे। आज भी वो प्रतिक्रिया गांव शहर मोहल्ले में है। आज भाई भाई में जमीन छोटी से टुकड़े के लिए युद्ध हो जाता है, मार काट हो जाता है। बताइए कितनी बड़ी बात है। और वो जमीन को हम साथ में लेके जाते हैं क्या? मरने के बाद कुछ नहीं, जो अभी कमा रहे हैं ना इतना हटर हटर हटर, वो किसी काम का नहीं है, सब दूसरा ही खाएगा। इसीलिए तो कोई संगीतकार बहुत अच्छा भजन करते हैं, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इस प्रकार
प्रकार से है। तूने जो कमाया है ना वो कोई नहीं, पारिवारिक मन खाई और तू मन का LIC करो तो 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख वो LIC तोरे मन भरे जाग वहाँ दे दी का 20 लाख के जे LIC पिताजी में जला देते ना। भूल है ये, कितना कर दो आप, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं आप लोग खाली हाथ आए हो, लेकिन यहाँ आने के बाद कर्म प्रबल करो। कहते हैं कर्म लेकर आए हैं और भाग्य लेकर के जाएंगे। अपने भाग्य को बनाना अपने मुट्ठी में रहता है। कितना भी आपका कर्म बिगड़ा रहे, अगर भाग्य को सुधारते हो और कर्म को सुधारते हो यहाँ इस धराधाम में आकर के, तो एक ना एक दिन आप मुट्ठी भी बांधे रहोगे। कौन सी मुट्ठी? धन दौलत की नहीं, उस भगवत प्राप्ति की मुट्ठी, उस परमात्मा की कि हाँ मेरे मुट्ठी में परमात्मा है और मैं उस परमात्मा के धराधाम जाऊंगा। कौरव पांडव में युद्ध छिड़ गया, एक सुई के नोक के बराबर में। ये जो कुरुक्षेत्र था वहाँ की भूमि लाल हो गई, लथपथ हो गई और वहाँ के सब लोग मारे गए। इतने प्रतापी राजाएं मारे गए हैं। यहाँ पर अनेकों ने राजा महाराजा दुर्योधन, अश्वत्थामा, बलिव्यासु, दुर्योधन है, अनेक प्रकार के यहाँ बड़े बड़े योद्धा थे। अभिमन्यु जैसे महारथी थे, सब मारे गए वहाँ पे। और केवल कौन बचे? जो माता गर्भवती थी, उनके पेट में जो संतानें थी वही बची हुई थी, सब मारे गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेट गए हैं, बताइए। और वो इच्छा मृत्यु थे, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं आ रही है। और यहाँ पर अभिमन्यु के मारे जाने के बाद कौरव पांडव में युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हुई। तो दुर्योधन, दुर्योधन का मतलब जानते हो क्या होता है? किसका नाम है दुर्योधन? इस कातल बोलते रखना भी मत। दुर प्लस योधन, दूसरे का धन खाने वाला ही दुर्योधन होता है, याद रखिएगा। समझ गए ना? और दूसरे नहीं, अपने का ही धन खाने वाला दुर्योधन होता है। कभी भी भाई भाई का हक कभी मत खाना। एक दिन का भी अगर उस भाई का हक खा लिए तो वो भाई मौज में नहीं रहेगा, उनका संतान दुखी में ग्रसित होगा। या तो हॉस्पिटल में जाएंगे या ऑपरेशन करवाएंगे या पीड़ित होंगे। ये प्रमाणित है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखित है, इसमें वर्णन आया है। कभी भी भाई बंटवारे का हक कभी मत खाइए। और खाओगे तो आप तो अभी प्रसन्न रहोगे, लेकिन आपकी जो संतान है, आपकी जो पीढ़ी है, वो भुग देंगे। प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, अभी भी उदाहरण है, नाम तो लेना नहीं चाहेंगे। कभी भी हो कहते हैं वो कौन देखा है पाप और पुण्य को, स्वर्ग और नरक को? किसी ने देखा है स्वर्ग नरक? भैया कहीं जाने की जरूरत है, स्वर्ग नरक इसी धरती में है। कहाँ देख रहे हो? अगर नरक देखने जाओ बठेना हॉस्पिटल, वहाँ नित्य प्रतिदिन खूनों की धार बह रही है और नित्य प्रतिदिन एक जीवन ले रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप? वहाँ जाओगे तो बोलते तेल में तलेंगे, इसमें करेंगे, उसमें, जब होगा तब होगा। अभी जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है और जब हम हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, 1 हफ्ता हम जीवन की और भीख मांगते हैं कि हमें जीवन दे दो, तब समझ में आता है कि पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक क्या होता है। स्वर्ग नरक यहीं पे भुगतना पड़ता है। उनसे पूछे जो 1 हफ्ता उस हॉस्पिटल में बिताए हैं और अपने परिवार की जीवन की भीख मांग रहे हैं कि कब मेरा परिवार ठीक होगा, तो मैं कब घर जाऊंगा। ये दुर्गति होती है और एक उम्मीद रहती है। और जैसे जैसे वो डॉक्टर बोलते हैं, आप बोल दोगे ना किसी को मार करके, सॉरी करके, तो वो मान जाएगा। लेकिन जिस दिन वो जो सॉरी डॉक्टर बोल दिया ना, वो प्राणघात होता है। सॉरी, बताइए, इंसान सॉरी शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है। किसी को मार दिया, अरे अरे सॉरी सॉरी बहन, सॉरी भाई, मैं आपके साथ ऐसा कर दिया, वो खुश, अरे मेरे को सॉरी बोलेंगे वो आज। मेरे सिर, अपने सिर को मेरे पैर पर रखें। अगर वही शब्द छोटे से है, सॉरी, डॉक्टर बोल दे ना सॉरी, तो प्राण लेने जैसा रहता है। सॉरी, हम आपके परिवार को
नहीं बचा पाए। सोचिए क्या विडंबना है। उस समय हमको पता चलता है जब 7 दिन 8 दिन 10 दिन उस वेंटिलेटर में रह करके हम उस चीज को देखते हैं जो हमारे ऊपर में जो घटना घटी रहती है, वो नरक नहीं तो क्या है बताइए। एक एक दिन काट रहे, आज ठीक होगा कल ठीक हो, आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन उम्मीद खत्म हो जाती है। और यहाँ पर अच्छा हरा भरा रहे तो स्वर्ग जैसा लगता है। अच्छा रहा, घर में कोई कमी नहीं। और कमी कब नहीं होती है, कब वो हरा भरा खुशहाली रहता है, जब भाइयों में एकाग्रता होती है, भाई में गठबंधन होता है, तभी वो चीज हरा भरा, वो घर हरा भरा होता है। वो घर स्वर्ग से बढ़कर के होता है, स्वर्ग से बढ़कर है मेरा संसार, ऐसा कुछ भक्ति भजन आती है। ये जीवन है, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, यहाँ किसी को नहीं रहना है भैया। परमानेंट कोई नहीं आए हैं, चाहे सेंट लगा लो, चाहे इतर लगा लो, चाहे साबुन लगा लो, जो भी लगा लो, सेंट चमेली इतर सुगंधित तेल, यहाँ पर कोई न परमानेंट। यहाँ सबको एक न एक दिन जाना है भैया। अपनी रजिस्ट्री होके नहीं आया है तो घमंड किस बात की, अकड़ किस बात की। अगर जीना है तो मदमस्त होकर के जिए। भाई भाई में प्रेमता एकता होनी चाहिए। जैसे हमारे सुंदर आज इन भाइयों में है, उनकी प्रेम एकाग्रता देख करके ये एक नहीं, आज सब भाइयों के कहेंगे कि मैं एक अकेला कथा कर रही हूँ ना, बस की बात नहीं है। आज अगर पूरा भाई भाई एकजुट नहीं होते तो क्या ये पॉसिबल था ना। और आप लोग भी सब साथ में हैं, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का मान, आप लोग का सम्मान एकाग्र होकर के ऐसा हो नहीं होनी चाहिए कि ये शोभित साहू ही करवा रहे हैं तो ये कथा मंडप को वही जाने। जितना इसमें श्रम दोगे, जितना योगदान दोगे, मानकर चलिए कि ऊपर से स्वर्ग से आपके पितर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो वो तो अपना पुण्य कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपको भी करना है। और यहाँ पर किसी को नहीं रहना, ये 7 दिन की क्रिया है। 7 दिन में आपको हमको सबको जाना है। बस 3 तिथि अलग बनाया हुआ है, कोई सोम को जा रहा है, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि, कोई रवि को। इसीलिए कहा गया है तोला मोला सब ला जाना है, और जाएंगे तो एक ही बहाना है। बहाना अलग करते, कोई हपट के, कोई गिर के, कोई एक्सीडेंट में, कोई अटैक में जा रहा है भैया, सबका अलग अलग बहाना, लेकिन निमित्त बनाया है कि आपको किसी ना किसी ओखी करके लेके जाना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जो ही ओ चाही रे सखी, ये माया के बाजार मां, ये जग मां को नहीं बाचे। यमराजा के यमराजा के
मोला सब लजाना है। फिर जाए तो कुछ बहाना है। फिर जाएंगे तो बस बहाना है। फिर जाएंगे तो कुछ बहाना है। फिर जाएंगे तो बस बहाना है। मोला सब लजाना है। मोला मोला सब लजाना है। फिर जाएंगे तो कुछ बहाना है। फिर जाएंगे तो बस बहाना है। काल मजाते कोनो हजाते जवानी माँ। कोनो हटे कुदत जाते कोनो हजाते जवानी माँ। कोनो हकेलत कुदत जाते कोनो हजाते नदानी माँ। जीवन के ठिकाना है। जीवन के ठिकाना है। फिर जाए तो कुछ बहाना है। फिर जाएंगे तो बस बहाना है। मोला सब लजाना है। फिर जाएंगे तो कुछ बहाना है। फिर जाएंगे तो बस बहाना है।
रोआ केगा कोनो सबला हटाते कोनो हटाते रुबटेगा दोनों सबला हंसाते जाते दोनों हंसाते रोआ केगा जातेगा कोनो हटक के कोनो लटक के कोनो भटक के जातेगा दोनों लटक के दोनों भटक के दोनों लटक के जातेगा सच गोटे गोठिया दास को सरिया सच गोटिया तेगा सब लपटाना सब लपटाना है बहाना है सब न जाना मौला सब ल जाना है बहाना है बहाना कभी भी इस जीवन में गर्व गुमान मत करो, क्योंकि अगर एक बार मौत आती है ना तो दोबारा पता नहीं कब मिले, कौन सी स्थिति में मिले। यहाँ उनसे पूछे जिनके नात रिश्ते, जिनके परिवार उनको छोड़ करके चले गए हैं, उसके लिए हम रात दिन एक टक लगाए उस द्वार में इंतजार करते हैं कि वो आज नहीं तो कल वो आएंगे हमारे पास। तो लड़ाई झगड़ा जो करने क्यों, यहीं तक के हैं, इसी धराधाम में है जब तक जीवन जी रहे हैं। इसलिए अगर जितनी तक के सांसें हैं ना, उतने दिन तक के सबसे प्रेम से सबसे एक साथ रह करके हमको चलना चाहिए। पता नहीं उनके जाने के बाद हमारी क्या दुर्गति हो जाए। हमको संभालने वाला जो रहते हैं, अगर वही इस दुनिया में नहीं है, हम उसकी बाट जो होते हैं उनको निहारते हैं कि बाकी दुनिया सब दिखते हैं, बाकी लोग सब दिखते हैं, लेकिन जो जिसके लिए हम आए हैं, जिससे हम अत्यधिक स्नेह करते हैं, अगर वही नहीं दिखे तो तकलीफ तो होती है, क्योंकि वो हमारा लालन पालन करने वाला। यहाँ पर कहने के मतलब हम जब भी हैं, जब भी सांसें चल रही है, सबसे प्रेम से रहना है, आपस में प्रेम भाईचारे में रह करके। आज कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। दुर्योधन हार की बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को बुलाए हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को। अश्वत्थामा को कहे, अश्वत्थामा जाओ, जा करके पांचों पांडव के सिर लेकर के मेरे पास आओ, जब तक के नहीं आओगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या बोले हैं दुर्योधन ने?
हार की बदला लेने के लिए। कभी कभी होता है जब हम कोर्ट कचहरी में हार जाते हैं तो बदला की भावना आ जाती है, हमारे अंदर में वो जो खून दौड़ती है वो बदले की दौड़ती है। तो यहाँ पर उनको बोला गया, अश्वत्थामा गए हैं द्वारकानाथ, कहते हैं हे पांडव आप लोग जाओ और जा करके आराम करो, इस कक्ष में मत करो, आज उस कक्ष में आराम करो। आप आराम करने के बाद आप सुबह मुझसे मिलना। द्वारकानाथ जानते थे कुछ अनहोनी होने वाला है। अब वो दूसरे कक्ष में पांडव सोए हैं और पांडव के 5 पुत्र को, जहाँ पर पांडव सोते हैं उसमें उन 5 बच्चों को सुला दिए। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में आते हैं और आने के बाद पांडवों के कक्ष में घुस करके पांडव समझ के पांडव के 5 पुत्र के सिर को धड़ से अलग कर देता है तलवार निकाल करके। उस कक्ष में खून की धार बहने लगती है। बदले की भावना देखो, कभी भी बदले की भावना मत लेना किसी से। अगर हमसे कोई लड़ रहा है तो हमारा जवाब देने वाला वो ऊपर वाला बैठा हुआ है। आप अपना मुख शांत करके रखिए, वो आज नहीं तो कल वो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। अश्वत्थामा मुंडी को लेकर के आ गए 5 पुत्र के और उस कक्ष में खून की धार बहने लगे। धड़ पड़ा रहा बिस्तर में और इधर लेकर के आए और जैसे लेकर आए दुपट्टे में ढक दिए थे। दुर्योधन देख करके खुश हो गए, अरे अरे देख रहे हैं पांडव किस स्थिति में है, उनका सिर तो मेरे पास में है, तनिक इनका चेहरा भी दिखाओ ना अश्वत्थामा। जैसे अश्वत्थामा दुपट्टा उठाते हैं, देखते हैं क्या पांडवों के 5 पुत्र का सिर लेकर के आ गए हैं। जैसे ही देखे अश्वत्थामा को दुर्योधन करते, हरि राम राम राम, ये तूने क्या कर दिया अश्वत्थामा, हमारे कुल के दीपक का ही नाश कर दिया, अब हमको पिंडदान कौन करेगा। हमने तो पांडवों का सिर लाने के लिए बोला, तू पुत्र का सिर लेके आ गया। हरे राम राम, ये तूने अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मुंडी को पटक देते हैं और भग जाते हैं ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। इधर माता द्रौपदी दौड़ करके उस बालक के कक्ष में गए, मेरे पुत्र अभी तक क्यों नहीं जगे हैं। जैसे कक्ष में जाते हैं, द्वार को खोलते हैं तो खून की जो धार है उनके पैर में आ जाते हैं और देखते हैं लाइट चालू करती है, दीपक जलाते हैं तो वहां पर 5 पुत्र के धड़ पड़े हुए हैं। अब सोचिए उस माता के ऊपर क्या बीती होगी जो 5 पुत्र का धड़ अड़क पड़ा हुआ है। वो माता बिलखती हुई, रुदन करती हुई, चिंगार मारती हुई दौड़ करके वो अपने पतियों के पास में जाते हैं। अनर्थ हो गया स्वामी, अनर्थ हो गया। पांडव पहुंचते हैं, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब जने आते, क्या हुआ देवी क्या हुआ। अनर्थ हो गया स्वामी, जाकर देखो ना, पता नहीं किसका धड़ है, मेरे बेटे का है, किसका अनर्थ हो गया। दौड़ करके जाते हैं और जैसे ही गए तो अर्जुन देख करके उनकी आंखें लाल हो जाती है और अपना धनुर्धारी उठा करके कहते हैं, किसने ये मेरी दुर्गति की है मेरे बच्चे की, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्वारकानाथ को दौड़ करके जाते हैं, द्वारकानाथ आज हमारे बच्चों के साथ में दुर्गति हो गया है। तब द्वारकानाथ ने कहा जो भी हो उससे बदला लेना, चलो ढूंढ करके आते हैं। इधर माता द्रौपदी रुदन कर रही, 5 बच्चों का सिर धड़ पड़ा हुआ है। सोचिए अगर हमारे बच्चे के पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो माँ का हृदय चुभने लगता है मेरे लाल, लेकिन वहाँ पर तो 5 पुत्र पड़ा हुआ है, धड़ से अलग है। आज वो माता के ऊपर क्या बीत रही है। जैसे ही अर्जुन गए पता चला अश्वत्थामा है, खींच करके लाए हैं और धड़ाम से माता द्रौपदी के पैर में पटक देते हैं, ले द्रौपदी ये आपके द्रोही हैं, इनको मार दो। जैसे ही तलवार उठाने लगते हैं, अर्जुन बाण उठाने लगते हैं, माता द्रौपदी उनको देखते हैं, अरे राम राम ये तो मेरे गुरु का बेटा है। गुरु कौन? द्रोणाचार्य जी द्रौपदी के गुरु थे और उनका पुत्र अश्वत्थामा। देखिए ये तो मेरे गुरु का पुत्र ना स्वामी, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या करोगे तो घोर पाप लगेगा, आपको ये अनर्थ नहीं करना है। और ये मर गया तो इनकी माँ भी तो रोएगी ना, आज मैं रुदन कर रही हूँ उसी तरह मेरी गुरु माता भी अपने बच्चे के लिए रोएंगे। नहीं स्वामी आप इसको ऐसा मत करो। तब द्वारकानाथ ने कहा अगर नहीं मारते हो तो हे अर्जुन एक
काम करो। ब्राह्मण की जो इज्जत है, ब्राह्मण का जो सम्मान है, उनके सीखा पे रहता है। उनके सीखा को पूरा मुंडन कर दो। अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि लगी हुई थी, उस मणि को छीन देते हैं और छीन करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं मणि छीन करके, और उनके जो सीखा था पूरा मुंडन कर दिए और मुंडन करके उनको समाज से बाहर निकाल दिए अश्वत्थामा को। और जैसे ही निकाले हैं, अब इधर अश्वत्थामा बदले की भावना लेकर के गए हैं। मेरे आज कहते हैं, अगर किसी के मान और सम्मान पे ठेस पहुंचती है तो वो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, याद रखिएगा। केवल मरना ही मरना आसन नहीं कहलाता है। अगर हमारे चरित्र पर लांछन लग गया, हमारे मान पर, हमारे सम्मान पर, तो हमको मरना आसन लगता है कि क्यों हमारे चरित्र पर उंगली उठा हुआ है, तो वो मरना आसन पे आते हैं। आज अश्वत्थामा मरना आसन की स्थिति हो गए, तो बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा विधवा हो चुकी थी। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था। आखिरी चिराग उनके गर्भ में प्रज्वलित हो रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्म अस्त्र निकाल करके किसके गर्भ में डालना चाहे, उत्तरा के गर्भ में। उस बालक को मारना चाहे तो उसी समय उत्तरा का गर्भ जलने लगा, रुदन करने लगी, उत्तरा रोने लगी, चिल्लाने लगी, बिलखने लगी। और वहां पर चिल्लाते हुए और किसी को नहीं पुकारे हैं, अपने पांचों पति को नहीं, अपने पांचों ससुर को नहीं पुकारे हैं, अपनी सास को नहीं, अपनी दादी सास को नहीं, केवल और केवल गोविंद भगवान को पुकारे हैं। क्यों? जब उत्तरा शादी होकर के घर आई थी हस्तिनापुर में, तब उनकी सासू माँ द्रौपदी ने कहा कि हे बहू, आप इस कक्ष में प्रवेश होते होते मुझे एक वचन दो। क्या वचन माँ? जब भी आपके जीवन में घोर आपत्ति आए तो ये नात रिश्ता, ये परिवार, किसी को मत पुकारना। विषम परिस्थिति आए आपके जीवन में तो केवल और केवल गोविंद भगवान द्वारका नाथ को पुकारना। आप भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार के घोर तकलीफ, दुख, दर्द आए तो मेरे परमात्मा को पुकारना है आप लोगों को। जैसे ही क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ था? तब कहे, मेरी साथ में एक विचित्र घटना घटी थी। एक बार दुष्ट दुशासन ने मुझे भरी सभा में मेरे बाल को खींच करके मेरे पांचों के पांचों पति जुए में हार गए थे, तो मुझे बिना वस्त्र के करना चाह रहे थे। तो उसी समय में मैं सबको पुकारे, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। फिर अंत में मैंने उस द्वारका नाथ को पुकारे। दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन को कह करके भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो कोई मेरी लाज बचाने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि मेरे पति, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे नाथ रिश्ते, कोई नहीं आया। तो मेरे द्वारका नाथ आए थे, और वो द्वारका नाथ किस रूप में आए थे? साड़ी के रूप बदल करके आए थे। आप लोग जब देखे होंगे, वहां पर मेरी इज्जत लुटी जा रही थी, मुझे मेरी वस्त्र उतारे जा रहे थे, तो मेरे गोविंद को पुकारे मैं, और गोविंद को पुकारते ही मेरे गोविंद द्वारका नाथ ने एक साड़ी नहीं, हजारों साड़ी की फैक्ट्री, ऐसा लग रहा था कि मैं साड़ी की फैक्ट्री में बैठी हुई हूँ। आप लोग 12 कलर की साड़ी होंगे, लेकिन मेरे द्वारका नाथ ने कई कलर की साड़ी द्रौपदी के शरीर में डाल दिए थे। साड़ी का रूप लेकर के आए थे मेरे द्वारका नाथ भगवान। उनको विषम परिस्थिति में पुकारे गए थे, और पुकार करके उनकी लाज, उनकी इज्जत बचाई थी। हमको भी, आपको भी भगवान किसी न किसी रूप में, वो सारथी के रूप में हो, चाहे परोपकार के रूप में हो, मेरे द्वारका नाथ गोविंद भगवान किसी न किसी रूप में आपकी लाज बचाने के लिए आएंगे, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। और वो साड़ी कैसी थी? वो साड़ी की कलर कैसी थी? बड़ी अद्भुत कलर थी। कैसे? सुंदर सफेद हरी बैगनी हरी पेरी, सुंदर सफेद हरी बैगनी हरी पेरी, सुंदर सफेद हरी बैगनी, सुंदर सफेद हरी बैगनी हरी पेरी, सुंदर सफेद हरी बैगनी हरी पेरी। बहू बहन तेरी नहीं गलियों में आई है, बहू गलियों में आई है। खाकी मुल्तानियों में राजपट लाद जैसे, खाकी मुल्तानियों में राजपट लाद जैसे, वो तो मानो जैसे वो तो द्वारका से आई
करते आई है। आप लोग हरा नीला पीला में पड़े हुए हो, यहाँ तो साड़ी की ढेर आ गई है द्रौपदी के शरीर में। तब द्रौपदी को कहा, बेटी विषम परिस्थिति आए ना तो वचन दो, द्वारका नाथ को पुकारना। हाँ माता, आज उत्तरा प्रवेश करती है, जैसे नई नवेली दुल्हन हमारे घर में प्रवेश करती है ना, तो बेटी माई मन द्वार छेकते, भाई माई छेकते कि नहीं छेके, का वचन दे तू तुमने, कहाँ के 1000 पैसा निकाल दी तन ले कुछ नहीं तार अचन बचन बाद में देखे जाही। अभी भूख लागत, रात भर बारात में नाचे हैं कहा थे। कभी भी हो याद रखना, अपनी बहू को जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो वचन देवाना। कैसा वचन? ये वचन मत देवा बे कत का दहेज लान बे भी कत का कन बाचे, ये दहेज वाला वचन नहीं भैया। आपको वचन दिलाना है कि बेटी कुछ भी हो जाए विषम परिस्थिति में आप अपने घर का मान सम्मान मर्यादा में रख करके गोविंद भगवान की प्रार्थना करना और लक्ष्मी स्वरूप में मेरे घर में आना करके ये प्रार्थना करना है आप लोग को। अपनी बहू को उस दिन जिस दिन जो भी माताएं जो भी सास अपनी बहू को वचन दिलाएंगे ना, मानकर चलिए कि वो बहू का घर नहीं है, वो बेटी का घर समझेंगे। और बहू को भी वो सम्मान वो मान वो मर्यादा रखनी है। याद रखिएगा, बहू और सास दोनों के लिए है, बेटी और सास के लिए दोनों के लिए है ये चीज। तो यहाँ पर उत्तरा को सौगंध खिलाए हैं विषम परिस्थिति में भी परमात्मा को। जैसे ही अंदर गए, फिर द्रौपदी की सास और उत्तरा की दादी सास कौन है? कौन है? कुंती बुआ। कुंती जी रोक लिए रास्ता, बेटी वचन दो, कभी भी विषम परिस्थिति आए ना द्वारका नाथ को मत भूलना। उन्होंने भी वचन दिए, हाँ माँ मैं द्वारका नाथ को नहीं, मेरे साथ घटना घटे थे। 10,000 शिष्य को दुर्वासा ऋषि लेकर के आए दुर्योधन के कहने पर, उसी समय द्वारका नाथ दौड़ करके आए हैं। एक साग के पत्ते को खाकर पेट भर करके पूरे 10,000 शिष्यों का पेट भरे थे। मेरा लाज रखे थे बेटी, तुम भी भगवान को मत भूलना। उसी को याद करके उत्तरा किसी को नहीं पुकारे। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उत्तरा ने केवल और केवल गोविंद भगवान को पुकारे, द्वारका नाथ को। देव देव जगतपति पाहि माम देव देव जगतपति। हे जगतपति, हे अनाथों के नाथ, मेरे जगन्नाथ भगवान, मेरे द्वारका नाथ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और उत्तरा ने दंडवत प्रणाम किए हैं। माताओं को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना। कब करना है? जब आपके ऊपर घोर विपत्ति आ जाए, नाक तक के वो दुख वो तकलीफ वो परेशानी नाक में आ जाए, तब उस परमात्मा को अपने दंडवत प्रणाम, ये वक्ष स्थल के भाग में पीठ के भाग दंडवत प्रणाम करोगे, तब वो पुकार सुनेंगे। माताओं को कभी भी किसी अपने से बड़े में साधु संत को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना है। याद रखिएगा, भाई लोग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन माताएं अपने हृदय भाग में कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना है। याद रखिएगा। और विषम परिस्थिति आए तब आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं तीर्थ स्थान में माताएं परिक्रमा लगाती है दंडवत। वो कब लगा रही? उनके ऊपर में घोर विपत्ति आई हो और विपत्ति दूर हुआ है, तब उनको संकल्प के अनुसार वो परिक्रमा लगाते हैं। याद करिएगा, उत्तरा दंडवत प्रणाम हुई, उनके गर्भ में बालक है। और उस समय जैसे द्वारका नाथ को पुकारे, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके द्वारका नाथ उत्तरा के गर्भ में घुस गए और उनकी गर्भ की रक्षा किए हैं। ब्रह्म अस्त्र रिपिट मार करके वो कहाँ चले गए? अश्वत्थामा की ओर दौड़ आए हैं। और कुछ महीने बाद में एक सुंदर से बालक का, उत्तरा के गर्भ से एक बालक का प्रादुर्भाव होता है और आकाश से देव दुदुम्बी बजाने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है, जय जयकार घोष होने लगती है। बोलिए गोविंद भगवान की, रानी सरकार की जय हो। हस्तिनापुर में आनंद विभोर हो गए, आनंद मंगल छाने लगे हस्तिनापुर में। आज मिठाई बांटने लगे, पटाखा फूटने लगे हैं, पुष्पों की बौछार होने लगी। अब द्वारका नाथ
अपने द्वारकापुरी जाने को तैयार हो गए। पांडवों को कहे, हे पांडव, आज मैं अपना द्वारकापुरी जाऊंगा, आपको राजपाट मिल गया, आपके यहाँ बालक का भी जन्म हो गया, कुछ क्षण बाद बालक का राज्याभिषेक भी करना, उनको राज्य सौंप देना हस्तिनापुर को। और वो द्वारकानाथ जाने लगे। बोले, क्या चाहिए आपको? कहे, परमात्मा आपने सब कुछ दिया, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उसी समय में अब वो कहाँ गए? भीष्म पितामह के पास में गए हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु, फिर भी मृत्यु नहीं आई, क्योंकि उनके निज स्वरूप का दर्शन करना था भीष्म पितामह को। द्वारकानाथ का जैसे ही आए हैं, भीष्म पितामह प्रणाम नहीं कर पाए, बाणों की सैया में खून से लथपथ है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, द्वारकानाथ, मैंने उत्तरायण से दक्षिणायन, दो भाग होता है, एक उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। दक्षिणायन का मतलब होता है यमलोक, जान गए? दक्षिणायन का मतलब होता है यमपुरी, होता है यमलोक का इंतजार कर रहे हैं। इतनी देरी क्यों हुआ और मेरी ये दुर्गति क्यों हुआ है प्रभु? मैं तो किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, न किसी को मारा न काटा, फिर भी। तब द्वारकानाथ कहते हैं, भीष्म पितामह, आप आपके कर्म में भुगत रहे हो। कहते हैं कि सब यही देखना है और अपने कर्म को प्रबल बनाना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हमारे कर्म को प्रबल करना है, मजबूत करना है। आपका कर्म है, पूर्व जन्म में किए थे कर्म, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कर्म, पूर्व जन्म की याद दिलाई। एक जन्म क्या, दो जन्म क्या, 100 वर्ष 1000 वर्ष में लेके गए। तो क्या था 1000 वर्ष में? भीष्म पितामह राजा थे, और वो राजा इतने दयालु और इतने धर्म ध्यान वाले राजा थे, लेकिन उनके साथ में ये घटना क्यों हुई? मृत्यु थी, फिर भी मृत्यु नहीं आई। तब एक बार क्या हुआ, जो भीष्म पितामह 1000 वर्ष पूर्व में गए अपने कर्म को लेकर के, अपने भाग्य को लेकर, तब वहां पर एक राजा था और वो भ्रमण करने के लिए, नगर भ्रमण करने के लिए गए। रास्ते में सर्प आया, तो सर्प को हटाने के लिए अपने बाण निकाले लोग, और निकाल करके, जैसे कोई सर्प आता है तो आप लोग डंडा निकालते हो ना, और यहाँ मन तो देता ना दल पूरा कन्या चला टूट डरते। वो बेचारा जीव कुछ कर भी नहीं करे, तब वो लोग मार डरी अपने अपन 24 का सुमल्ला। सांप आगे पूरा गांव भर हो गए, कौवा कान लले गेले। अब काका लले की कौन जानी, लेकिन ले गए। देखियो अपन कान लछूट, देखो काका लले गए, मार देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, उनको भी डर रहता है। आपसे ज्यादा वो डरते हैं, जीव इंसान से डरते हैं। तो वो राजा थे, तो एक लकड़ी निकाले, अपने बाण से तीर को निकाले हैं, और जैसे निकाले ना, तो सांप रास्ते में चल रहे थे, तो उनको उधर ही जाना था भीष्म पितामह को। और उस लकड़ी के सहारे भीष्म पितामह ने डंडा ऐसे किए और ऐसे साइड किए हैं। हम भी करते हैं ना, कोई आता है रास्ते में तो साइड कर देते हैं। तो वो जब साइड किए ना, तो उनकी जो गति थी साइड करने की स्पीड, वो तेज हो गया, ऐसे कर दिए। कभी कभी कोई चीज होता है तो ऐसे धीरे से होता है, और कई बार स्पीड बढ़ जाता है तो वो लंबा हो जाता है। तो वो स्पीड हुआ, और जैसे स्पीड हुआ तो वो जो सर्प है कहाँ जाके गिरे? बोरझारी कांटा में, जो छोटी छोटी कांटा होती, छोटी छोटी बेर आती है, वो कांटा में पैर रख के देखते तो गाली है, निकाल नहीं पाओ, इतनी खतरनाक। एक बार साड़ी का दुपट्टा फंस जाए ना, तो भैया उसी समय उलझ के रह जाएंगे, फट जाएगा लेकिन नहीं निकलेगा। आपके गांव में है कि नहीं है ना? एक का सुन के देखो तुम बोलिए गोविंद भगवान की नहीं, बहुत खतरनाक, कांटा भी चुभ जाए तो मुश्किल होता है भैया। तो वहां पर जैसे ही बोले, वो सांप दर्द से कहराने लगा, और जैसे वो सांप की गति क्या होती है, वो सीधा नहीं भागते, याद रखिएगा। सांप कैसे भागते हैं? आड़ा तिरछा होके, है ना, अपने स्पाइन को मोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी को मोड़ते हुए। कभी भी आपको सर्प दौड़ाए तो टेढ़ा मेढ़ा मत भागना। टेढ़ा मेढ़ा भागेंगे मतलब 180 की स्पीड में भागेंगे वो। कभी भी हो आपको सर्प दौड़ाए तो सीधा भागना आप लोग, वो सीधा ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएंगे, अंत में वो बैठ जाएगा। भैया मेरे हड्डी का दुर्गति बिगड़ जाएगा। कभी भी याद रखना, सर्प हमेशा टेढ़ा ही होता है, सलमेल, वो सीधा नहीं बचता। उनकी जो हड्डी होती है वो लचीली होती है। तो वो क्या ऐसा करता था, वो बोरझरी कांटे में तो फंसते जाते थे, निकलने का नाम नहीं। तो खून की धार बहने लगी। वो जो सर्प है 6 महीने तक की उस कांटा में रहे हैं, मृत्यु
मृत्यु की भीख मांगे हैं, खून से लथपथ दर्द से कहराने लगा। तब अंत में जब उसकी प्राण निकलने वाले थे, तब उसी समय में वो सर्प ने कहा, अरे दुष्ट, आपने मेरी ये दुर्गति किया, मैं आज मृत्यु की भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही, मुझे दर्द हो रहा है, ये छोटे छोटे कांटों के बीच में मुझे फंसा करके चला गया है। जा, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस तरह से तुमने मेरी ये दुर्गति की, उसी तरह से तुम्हारा भी वो दुर्गति होगा, और तुम भी 6 महीने तक की मृत्यु की भीख मांगोगे, लेकिन मृत्यु आपके पास नहीं आएगी। बताइए, 100 वर्ष 1000 वर्ष की बात है ये जो हम अभी कर्म कर रहे हैं ना, वो हमारे कर्म का है। सुख दुख धूप छांव सब यहीं लगा है। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे यही इस तरह धाम में भुगतना है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब वो 6 महीने तक इच्छा मृत्यु थी, फिर भी नहीं मर पाए। तब वो दक्षिणायन में भगवान द्वारकानाथ के निज स्वरूपों का चतुर्भुज रूप को देख करके, उनके 10 मुख को देख करके मेरे अश्वत्थामा जी महाराज वैकुंठ को प्राप्त किए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब इधर द्वारकानाथ जाने लगे, कुंती बुआ बैठी हुई थी। बोले बुआ, एक कुंती बुआ सुनना, मैं परमात्मा हूँ, मांगना। क्या मांगना है बुआ? तुम्हारे जीवन में कितने कष्ट आए बुआ, तू छोटी थी ना, तब से कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, दुख का छांव ही नहीं पाए हो। मांगो ना बुआ, कुछ मांगो ना, सुख तो मांगो। तब कहे कुंती बुआ, अरे लाला, तू सच में भगवान है? हाँ कुंती बुआ, मैं परमात्मा हूँ, मैं द्वारकानाथ हूँ, मांगो ना। तब कहे लाला, अगर सच मेरे तू भगवान है ना, तो एक काम करना लाला, अभी जितना भी मेरी जिंदगी बचा है ना, मुझे केवल कर इस जिंदगी में दुख ही दुख देना लाला। बुआ कैसी बात करती है? जितने भी माताएं हैं, जितने भी भूलोक में हैं, कभी भी कोई साधु संत ज्ञानी ध्यानी आ जाए, एक अगरबत्ती जला करके क्या करते हैं? अपनी धन दौलत मांगते हैं, जमीन जायदाद मांगते हैं, बांस की लकड़ी में करके, और कहेंगे नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और कोंटा में ठन्नरिया सड़ा चढ़ा के है भगवान और बेटा की हाँ हो जाती है। नहीं होता है ना, ये होता है भैया। और आपके साथ कातलगुण में हुआ है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर होता है। अभी तो बोलेंगे, क्या करेंगे? एक सड़े से इलायची जो चींटी ने छेद कर दी, उसको परमात्मा को हे द्वारकानाथ, हे गोविंद भगवान, मोर 7 दिन में पुकार ला सुन लेते से, मोर बहु अब्बर झगड़ा रहते थे, इसे मंत्र बता देते थे, मोरे बस में हो जाते भगवान, ए तो चला मैं चढ़ा भैया, ऐसे नहीं करना है। माता कुंती ने अपने जीवन में इतनी दुख, इतनी तकलीफ, फिर भी उन्होंने द्वारकानाथ दुख मांगे। बोले बुआ कैसी बात करते हो, दुख मांग रहे हो? तो कहे लाला, अगर आप मुझे सुख दे दोगे ना, तो ये जो चकाचौंध की दुनिया है, ये माया की दुनिया है, ये नात रिश्ता है, मैं तुमको भूल जाऊंगी लाला, और मैं तुमको भूलूंगी मतलब सबसे बड़ा पाप नहीं तो मैं बनूंगी। इसलिए लाला, अगर तू भगवान है, हाथ जोड़कर निवेदन है लाला, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मुझे दुख दे लाला, ऐसे सुख के माथे पे सिर पट्टा पड़े जिसमें आपका नाम ना आए, इसीलिए दुख कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। लेकिन जहाँ भगवान हमको धन दौलत पूरा जमीन जायदाद देंगे, नात रिश्ते देंगे, भगवान को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। यहाँ पर इतना अच्छा सुंदर कथा हो रही है, लेकिन कोई कह रहा है चलो ना, अभी तो 7 दिन बचा है, जाएंगे कृष्ण उत्सव के दिन, असली ज्ञान की बातें तो निकल जाएगी भैया। कहाँ सोए पड़े हो? जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो आप लोग अगर भगवान से जुड़ना है, भगवान से प्रीति लगाना है, तो जितने भी एक मेरी माताएं भाई नात रिश्ते हैं, अपने साथ में 3 लोगों को लेके आना है, जोड़ना है।
जैसे 3 लोगों को लाओगे ना तो ब्रह्मा विष्णु और महेश साथ में आएंगे उनके, याद रखिएगा। तो कोई भी वो अपने नाथ रिश्ते को 3 व्यक्ति को यहाँ पे लाना है कथा मंडपम में। तो ये मानकर चलिए कि आज साक्षात मेरे देवादिदेव महादेव और ब्रह्मा और विष्णु जी को एक साथ लेकर के ऐसे प्रण लेके आना है, एक अकेले नहीं। और कहते हैं कि अगर भगवान की शरण में जाना चाहते हो तो पहले भक्त की शरण में जाना पड़ेगा। तो आप लोग जितने भी भक्त हैं, जितने भी गांव मोहल्ले वाले, सब अपने नाथ रिश्ते को लेके आओ, क्योंकि ये जो समय है बहुत कीमती है। सब आ जाएगा, लेकिन ऐसा सुख का समय नहीं आने वाला है। दुख मांगे हैं कुंती बुआ ने, ऐसे सुख के माथे पे सिर पट्टा पड़े, बेटा लाला मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए रे, जो हमेशा मैं दुख में तुम्हारा कीर्तन सुमिरन भजन करता रहूं। उनको आशीर्वाद प्रदान किए। अब इधर परीक्षित जी, उनका नाम रखे गए हैं, उस छोटे से बालक का नामकरण संस्कार किया गया और नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जैसे नाम रखे गांव वाले में हर्ष उल्लास मनाने लगे। द्वारकानाथ अपने द्वारका नगरी में चले गए और पांडव हिमालय पर्वत को चले गए ज्ञान लेने के लिए, भक्ति लेने के लिए। अब धीरे धीरे बालक बढ़ते गए और बालक का राज्याभिषेक कराया गया, यज्ञ करवाया गया और पूरे हस्तिनापुर में एक देवदुम्बी बजने लगी, जय जयकार घोष होने लगी कि हमारा राजा परीक्षित जी महाराज है। परीक्षित का मतलब जानते हो क्या होता है? जो वर्षों से प्रतीक्षा किए हो, जो वर्षों से प्रतीक्षा किए हो वही है परीक्षित, उसी का नाम परीक्षित है। आज परीक्षित जी महाराज जी राज्य संभालने लगे। एक बार परीक्षित जी महाराज अब अपने नगर भ्रमण करने के लिए गए कि एक बार मैं देखूं, बहुत दिन हो गया है मैं अपने नगर को देखा नहीं। जैसे सरपंच महोदय रहते हैं तो नगर का भ्रमण करते हैं ना, कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पे नल बनाना है, कहाँ कुआं खोदवाना है, कहाँ का डामरीकरण करना है। ये सब गांव के सरपंच मेन मुखिया का काम होता है। अगर गांव का मुखिया अच्छा रहे तो मानकर चलिए कि वो गांव हरा भरा हो गया है। तो इसी तरह से परीक्षित जी महाराज अपने गांव को देखने गए, शहर को। तो वहां पर क्या देखे? एक अजीबो गरीबो घटना देखे। एक बैल और एक गौ माता। गौ माता बैल के सामने में रो रही थी और जो बैल है ना उनका 4 पैर था, 3 पैर काट दिए थे और उसी बीच में एक काला कलूठा आदमी एक रस्सी लेकर के, एक डंडा लेकर के उस बैल को मार रहे थे। परीक्षित जी पहुंचे, ये क्या कर रहे हो आप कौन हो जो मेरे राज्य में ये दुर्गति कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक निर्जीव जीव को मारते हुए? तब उस गौ माता को पूछते हैं, हे गौ माता आप क्यों रो रही हो? तब कहे, आप कौन हो और ये जो 3 पैर कट गया है, 1 पैर में खड़े हैं, वो कौन है? तब गौ माता कहते हैं, हे परीक्षित मैं क्या हूँ? पृथ्वी रूपी गाय हूँ और ये जो 3 पैर कट गया है, 1 पैर में खड़े हैं, वो धर्म रूपी बैल है। इनकी 3 पैर कटे हैं, कौन कौन से? सत्य, पवित्रता और दया। क्या क्या कर दिए हैं? सत्य, पवित्रता और दया। आज कलयुग में सत्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है। 1 पैर बचा हुआ है, केवल और केवल दान। इसीलिए कलयुग में जितना दान करोगे उतना आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे और आपके पितर वैकुंठ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दान का महत्व बताया है, पहले भी बताए हैं। उस धर्म रूपी बैल के 3 पैर काट दिए हैं, दया भी नहीं है। आज एक दूसरे में मार काट हो रहा है, भाई भाई में, बहन बहन में मारपीट हो रहा है। दया नाम की चीज नहीं है, पवित्र नहीं है। आज देख रहे हो हर माताएं, हर बहन बीच सड़क में रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में। आज बहू रील बना रहे हैं और ससुर लाइक कर रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्गति है कि नहीं है? ये कलयुग नहीं है तो क्या है बताइए? अगर लाइक नहीं हुआ ना तो मान के चलिए कि शाम का भोजन कैंसल, भोजन बनेगा, लाइक क्यों नहीं किए? ये परेशानी है, पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, मान नहीं है। ये और भयंकर होगा, कलयुग का वर्णन आएगा,
बहुत भयंकर होगा। दया नहीं है, दया, पवित्रता, सत्य, कोई भी सत्य नहीं बोल सकते आज के युग में। दान बचा हुआ है, दान से ही हमारा सब कुछ होगा। यहाँ पर उस काले गलूठे आदमी को पूछा, मैं कलयुग हूँ, कलयुग हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तब बोले, नहीं नहीं स्वामी, आप इतने बड़े परीक्षित हो, इतने बड़े राजा, मुझे स्थान दो ना आप अपने राज्य में रहने के लिए। तब परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग को 4 स्थान दिया गया है। कौन कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो है मदिरा, जो शराब पीते हैं जो व्यक्ति, मानकर चलिए उनके घर में कलयुग प्रवेश कर गए हैं। और दूसरा है जुआ, जो व्यक्ति बाहर बैठ करके 4 भाइयों को इकट्ठा करके जुआ खेलते हैं, मानकर चलिए उनके यहाँ कलयुग प्रवेश कर रहा है। और तीसरा है पर स्त्री के ऊपर नियत करने वाला, जो परी स्त्री को कुबुद्धि से देखते हैं, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती और वहाँ पर कलयुग निवास करता है। चौथा क्या है, हिंसा, जहाँ मार काट द्वेष होती है, वहाँ पर कलयुग को दिया गया। कलयुग ने कहा, राजा जी ये 4 जो बताए हो ना, कहीं नहीं होता आपके राज्य में, ना मार काट होता है, ना जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना कोई माताओं को गलत नियत से देखते हैं, मुझे कोई पवित्र स्थान दो ना। तब राजा परीक्षित ने उसको कहा, हे कलयुग, ठीक है, मैं तुमको एक स्थान देता हूँ। कौन सा, सोने में। कौन से सोने में तुम पहने होते में कलयुग रहते, काले निकाल के सब बोला चढ़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। पता चली खाली पहन के ही नहीं आए, गायब हो गए। शारदा ही मंगवाती हम अल्लाह के, नहीं चाहिए दादा तुम्हारे कलयुग ला तुम्हारे कर धरो दाई। वो कलयुग नहीं है, वो सोना नहीं है। सोना 2 प्रकार का होता है, उसमें कलयुग निवास करेगा। जिस सोने को आप लोग उठाओगे पाओगे। राह चलते अगर सोने का चैन मिल गया, या सोने की कान की बाली मिल गया, सोने का फूली भी मिले ना, तो मत उठाना, उनको मंदिर में दान कर देना। याद रखिएगा, वो राजा से रंग बना देता है वो सोना, याद रखना आप लोग। और चोरी किया हुआ सोना चांदी, उसमें कलयुग निवास करते हैं सोने में। चोरी का किसी भी सोने को इस्तेमाल नहीं, भले मत रहे आर्टिफिशियल है, यहाँ बड़बड़ पहना ऐसे ऐसे करत रहो गाई, लेकिन कबू मत पहनो, है नहीं। कलयुग अगर आज से अच्छा है भैया, अच्छा रहे ना। राम जी आए हमारे द्वार पे, कलयुग को क्यों प्रवेश कर रहे हैं। स्थान दिया गया। अब वहां से परीक्षित जी निकल गए, जाओ उसमें निवास करना। अब परीक्षित जी अपने घर को आए, दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद परीक्षित जी को शौक लगा, चलो आज मैं वन को जाता हूँ शिकार खेलने के लिए। ध्यान से सुनना, ये कथा बहुत रोचक होने वाली है। और कोई कोई सोचा थे कथा मेरे समाप्त करती तक घर जाते दिया बारतन दही कहा थे। कौन कौन ला घर जाना है, हाथ उठाओ। कौन नहीं जाना है बाबूजी, ये तो भारी कृपा है तो ठाकुर जी के। वो कहिस भाई नहीं महाराज जी, हमारे गांव पर टस के मस नहीं हो कहिस भारी भगवत प्रेमी ते नहीं जाना, जानू मैं बना रहे हैं। सच में बोले हैं वो बहुत भगवत प्रेमी है। 12 बजे से चलना दाई तैयार हो बैठना चलना कथे। ओ बाबू जितने पहले जावे तबे बनी करे, मैं कैसे जाऊं दादा, माइक वाला भैया च नहीं आए, मैं कैसे के छन बैठ जाऊं। यहाँ हमारे पिताजी मन है। सही बात है, बेटी मला जोर देना चाहिए, होनी चाहिए ऐसे। जब तक ये लोग पुश नहीं करेंगे, धकेलेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे। यही लोग आगे, माता पिता जब तक हमको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आकर के 2 बार एकदम तैयार होके आगे, जैसे तैयार होके आए हमारी धड़कन बढ़ गई। फिर हम तैयार होके आगे, हम तो कुछ नहीं करें, हम भात खाते रहे। 5 मिनट समय दे तो तैयार होगा कथे, या सर के हो गया 5 मिनट लागी भाई, है ना बाबूजी। अब बड़ गाड़ी दे तो का दाई, लेकिन सच में दिल के साथ है। उनके हृदय में राम नाम की ज्योति है। जहाँ भी देखो जय श्री राम, निश्चल, कभी भी छल नहीं, कपट नहीं उसके अंदर में, सबको एक समान देखने वाला। और यहाँ पर मैं आप लोग का समय नहीं, अब जो कथा है विराम की ओर जा रहे हैं। यही मेन कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी दिन बीते हैं,
परीक्षित जी महाराज जंगल को गए हैं भ्रमण करने के लिए, और जैसे ही भ्रमण करने के लिए गए हैं वहां पे अपने सैनिकों को लेके गए, चलो रे आज शिकार खेलते हैं कुछ अच्छा सा। जंगल में घुसे हैं, उसी जंगल में उनको प्यास लगी है, पानी पीने के लिए व्याकुल हुए हैं परीक्षित जी महाराज, लेकिन पानी का बोतल नहीं था। कहां से इधर उधर देखे तो दूर में, बहुत दूर में एक ऋषि का आश्रम था। वहां पर परीक्षित जी ने अपने सैनिकों को कहा, अरे चलो तुम मेरे साथ में, वहां ऋषि का कुटिया दिख रहा है, उसकी कुटिया में हम जलपान करेंगे। और वहां पर गए हैं परीक्षित जी महाराज, और परीक्षित जी ने अपने सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, और वो सोना हीरा मोती जवाहरात लक 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 करते हुए, और वो जो मुकुट है बड़ी वजनदार थे, उसको पहनकर शिकार के लिए गए हैं। और जैसे ही गए उस ऋषि के आश्रम गए, जैसे ही ऋषि के आश्रम गए, वो ऋषि का नाम है श्रमिक ऋषि। क्या ऋषि? श्रमिक ऋषि। और वो तपस्या में लीन थे, भगवान गोविंद भगवान की आराधना कर रहे थे। तो उस परीक्षित जी ने कहा, हे साधु हमें प्यास लगी है, पानी दो पानी दो। साधु तो भक्ति में लीन था, जगे ही नहीं। फिर 2 बार पुकारे, हे साधु हमें प्यास लगी है, पानी दीजिए हमको। साधु सुने ही नहीं श्रमिक ऋषि जी। फिर तीसरा बार आवाज लगाए, हे ऋषि क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, हमें प्यास लगी है, हमें पानी दीजिए। गुस्से से लाल हो गए परीक्षित जी महाराज, और उसी समय अपने बाण की नोक निकाले हैं, और नोक निकाल करके मरे हुए सर्प बाजू में पड़े हुए थे, उस सर्प को उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिए। बताइए इतने बड़े धर्मात्मा राजा क्यों ऐसे किए होंगे? क्या कारण था बताइए, रीजन क्या था? उसका इतना बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा परीक्षित, पांडव पात्र था वो, फिर भी उनका मस्तक फिर गया, माइंड फिर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मुकुट पहना हुआ था, उनके जो दादा भीम थे, भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था, तो जरासंध को युद्ध में पछाड़े थे, तो मुकुट को लेकर के घर में आए थे, और वो मुकुट छीना हुआ था, झपटा हुआ मुकुट को आज राजा परीक्षित पहन करके गए हैं। और राजा परीक्षित ने कलियुग को कौन सा स्थान दिया था? चुराया हुआ धन, छीना हुआ धन, सोने का हुआ सिर में आ गया, लेकिन उसके गले में भी तो माला पहना था, हीरा का, सोने मोती का, लेकिन उसमें क्यों नहीं, केवल मस्तिष्क में क्यों? क्योंकि देखिए कलयुग कभी भी प्रवेश करेगा तो हमारे सिर में, दिमाग को पहले खाता है, याद रखिएगा। दिमाग में प्रवेश करके मति को भ्रष्ट करके कुमति डालते हैं, सुमति को छोड़कर कुमति प्रवेश करते हैं, याद रखिए आप लोग। मति फिर गए। जैसे ही श्रमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को देखे, उनके शिष्य देख करके दौड़ करके श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास गए, स्नान कर रहे थे, कहे गुरुदेव गुरुदेव अनर्थ हो गया। श्रृंगी ऋषि जल को छोड़ देते, क्या हुआ, क्या अनर्थ हो गया? बोले हमारे जो गुरुदेव है, बड़े गुरुदेव श्रमिक ऋषि जी, उनके गले में एक राजा आया है, और उनके गले में मरे हुए सर्प डाल दिए हैं। श्रमिक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी ऋषि, आओ देखे ना तो सीधा जल उठाते हैं, और जल उठा करके परीक्षित जी महाराज को श्राप देते थे, जो भी राजा हो महाराजा हो जो भी हो, मेरे पिता के गले में जो भी सर्प डाले हैं, मैं श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के बाद उसी सर्प के तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। दौड़ करके वो शिष्य आए, श्रमिक ऋषि को बताए अनर्थ हो गया, राजा को श्राप मिल गया है। श्रमिक ऋषि कहे जाओ शिष्य, दौड़कर आप राजा परीक्षित के पास जाना और कहना तुमको श्राप मिला है, योग यतन करो, आप उसका कल्याण करो, तक्षक नाग के डसने से उनका कुछ योग यतन करो। आज दौड़ करके श्रृंगी ऋषि के जो पिता के जो शिष्य हैं वो दौड़ करके आए हैं और हाथ जोड़ करके परीक्षित जी को प्रणाम करते, राजा जी अनर्थ हो गया, हमारे श्रृंगी ऋषि जी वहाँ पर श्राप दे दिए, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। परीक्षित जी डर गए, राजपाट छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, जंगल की ओर गए। और जैसे ही जंगल की ओर जाते हैं सब ब्राह्मणों को पूछ रहे हैं, मरने वाले
व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरना आसन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई बता रहा है हजारों हजारों गौ दान करो, महाराज लोग बोल रहे सोना दान करो, चांदी हमें दान करो, हीरा जवाहरात धन दौलत, लेकिन समय कहाँ है। कोई बोल रहे यज्ञ करो, हवन करो, अनुष्ठान करो, समय कहाँ है। 7 ही दिन तो है, 7 दिन में क्या कर लेगा। तब उसी समय में कहा कि योग यतन करो, कुछ भी समझ में नहीं आया। आंख से आंसू बह रहे परीक्षित जी महाराज के, योग यतन कहीं समझ में नहीं आया। तब उसी समय में पूर्व दिशा की ओर से करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज किरण में 15 साल का सुखदेव जी महाराज प्रवेश किए हैं उस तीर्थ में, सुखताल के किनारे में। और जैसे ही अपना लोटा कमूरा लेकर के सुखदेव जी महाराज प्रवेश किए हैं, सब वहाँ के जितने भी ऋषिगण थे खड़े होकर के स्वागत करने लगे। हे सुखदेव जी महाराज, इस धराधाम में, इस नैमिषारण्य में एक सुखताल में आकर आपकी स्वागत है, आप यहाँ आकर के हमारा कल्याण करिए। राजा परीक्षित दौड़ करके सुखदेव जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं गुरु का आगमन हो गया, मतलब भगवान की आगमन हो गए। हे गुरुदेव महाराज, मैं केवल और केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मरना आसन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं बोला है कि मैं मर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, एक अकेले के लिए, हम सब के लिए मरना आसन व्यक्ति के लिए। अगर तू मन ला बोल दे काली मर जाऊँ तब कैसे का करूँ, तू मन पक्का आज दार पीजो रही उड़ीद दाल है ना, खीर पूड़ी हलवा जो सब्जी नहीं बनी रही वो लाना नहीं दादा, जो बाप पुरखा नहीं बने रहे तो बना खाए। काली मरना है रे, चलो खाओ खाओ। 2012 में इसने थोड़ी से कौन कौन जाना तो 2012 वाला कांड लगे। हाँ, हम लोग कम से कम 10वीं 11वीं में थे, हमारे यहाँ 56 प्रकार का भोग बना था। मर रहे भैया, मर रहे, भोजन खाए, नाच रहे हैं। आइडिया ही नहीं था ना भाई मरना भी क्या चीज होता है। और माता पिता दहशत में बना रहे हैं पूरी हलवा, दाल नहीं भी के तो उसको उसन के पीस रहे हैं। ले बता, जे दाल खाना चाहिए ते बड़ा बना चाहिए। कभी सोचे योग्यतन करना था भैया, भक्ति छोड़ो, अभी मर रहे कुछ खाओ। उसी तरह से कोई आदमी मरते रहते खटिया में, जिंदगी भर नहीं पूछते हैं, और जहाँ वो खाट में आ जाना, यहाँ बड़बड़ सेव फल मल धरी 80 रुपया लाने खाबे बाबा, हाँ खाही दांत लदे और जियत रही तो एक गिलास पानी भी नहीं दे हो। अब मरा थे तो वहाँ पे फल लाना, सेव लाना, संतरा ला। हॉस्पिटल जाई तो 1 किलो 2 किलो सेव संतरा धर के जाते, मरीज खाई तैसे, और मरीज के खोपड़ी लगे, सांस ले नहीं सकत बेचारा है खाइयो लेते कन हटा देखो वो तो खाए के चक्कर में सीधा राधे राधे 2 दिन जीते आया। अब ये पल्ला नाम के देखो लेना कक्का चढ़ाओ, ले चढ़ाओ। एको ठन मोर बिहारी जी ले एको ठन नाम है हुलत लागते सौ कक्का जन भक्त है ते का जन। अब एक ही नहीं करत कृपा तेन हम का करबो भैया, एक खाने वाला 56 भोग के खाने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, भक्ति करना है भैया। और कभी भी ध्यान रखना, कोई भी हॉस्पिटलाइजर हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उनके लिए फल फ्रूट मेवा मिष्ठान लेके मत जाना, कभी भी याद रखना। श्रीमद् भागवत महापुराण यही दर्शाती है कि आप लोग उस मरीज के पास, उस परिवार के पास जाओ, आपके पास न फल है, न फ्रूट है, न बड़ा है, न समोसा, सब को त्याग दो, लेकिन अपने जेब में 100 रुपया लेकर के जाना और उस मरीज को दे देना। आप वो कम से कम आधे दिन का दवाई तो उनके मुख में चला जाएगा, दवाई का पैसा तो काम आ जाएगा। कहीं से भी वो एक दान कहलाएगा, वो याद रखिएगा, वो दान करना चाहिए। यहाँ कहाँ दादा धर धर के जाओ खिचड़ी बना लेगा घर में, कबू खिचड़ी नहीं खाए फटका ले ना खान दे टार पाचन क्रिया बर बने हो नहीं खाते, बने हो कान दे 2 दिन खवाही, तीसरा दिन ले ना भाई के बड़ तो सेवा करें, कहाँ के वो है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, योग्यतन करने लगे। और सुंदर सुखदेव जी महाराज आसन बिछाए हैं और कहे हे परीक्षित जी क्या है बताइए।
तब कहे, हे गुरुदेव महाराज, आप मेरे गुरु हो और कहते हैं गुरु का सानिध्य मिल जाए तो मानकर चलिए जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए क्यों ना हम भी अपने गुरु को याद करके गुरु की स्तुति करते हैं। 2 लाइन फिर आगे कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। तस्मै गुरुवे नमः। झूले ने दो इन चरणों को बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। झूले में दो इन चरणों को, झूले में दो इन चरणों को बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना।
कमल अब नहीं होना, चरण कमल अब नहीं होना, चरण कमल अब नहीं होना। बोलिए अपने गुरु वंदन सरकार की, बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से गुरु जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का कहे, मरना आसन व्यक्ति को क्या करना चाहिए गुरुदेव? कहे, हे परीक्षित, तुमने इतना सुंदर ऐसा शब्द बोला, ठहाका मार के रोने हंसने लगे मेरे सुखदेव जी महाराज। कहे, आज तक के ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया है, आज तूने जो प्रश्न किया है बड़ी अद्भुत है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मरना आसन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मैं आज आपको श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृतमय कथा रसपान कराता हूँ। परीक्षित जी, आप किस लिए डर रहे हो? तो क्या 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है गुरुदेव? तो कहे, भैया आप डरो मत। आपने नाम सुना है राजा खटवांग का? राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में मेरे परमात्मा को प्राप्त कर लिए थे, तो आपके पास तो 7 दिन का समय है। भैया आप लोग के पास भी समय कितने दिन है? 7 दिन ही है। अभी भी 2 दिन तो निकल ही गया है, बाकी का और 7 दिन बच ही गया है। तो 7 दिन अपने जीवन को सार्थक बनाना है और मोक्ष के द्वार को खोलना है आप लोगों को। तो यहाँ पर सुंदर सुखदेव जी महाराज का चरण स्पर्श करके, चरण धो करके उच्च आसन में बिठाए गए हैं, ध्यान किए गए हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना किए। राजा परीक्षित को कहे, राजा परीक्षित आप सुंदर एकाग्र चित्त हो करके इन श्वास को जीतो, प्राणायाम करो और एकाग्र चित्त हो करके मेरे जो वाणी है उनको बोल सुन करके विचार करना है और ध्यान करना है। मैं आज आपको उसकी मुक्ति का द्वार बताता हूँ। सुंदर सुखदेव जी महाराज वहाँ पर बताते हैं और कहे, आओ राजा, मैं आपको कथा की ओर प्रवेश करता हूँ। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि बैकुंठ जा रहे थे, तो उसी बैकुंठ में 2 द्वारपाल थे मेरे गोविंद के। कौन? जय और विजय। दोनों द्वारपाल को देख करके कहे, हे जय विजय, हमें गोविंद भगवान से मिलने, भरी दोपहरी का समय था, हमको मिलना है उस परमात्मा से। तो सनत कुमार को कहा, हे ऋषिगण, अभी मेरे स्वामी आराम कर रहे हैं, दोपहर का समय है, एक काम करो, अभी आप ना थोड़ा सा ठहर जाओ, बाद में आना। जब बातें सुने हैं जय और विजय के, तो सनत कुमारों ने, चारों ऋषियों ने 2 द्वारपाल को, जय और विजय को श्राप दे दिया। अरे तुम्हें इतना भी पता नहीं, हम इतने बड़े ऋषि सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और बैकुंठ जाने के लिए हमें रोक रहे हो? जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम निशाचर हो जाओ। संध्याकालीन का समय था। उसी समय भूलोक में माता दिति कश्यप ऋषि की पत्नी रुदन कर रही थी अपने पति से संतान कामना के लिए। कह रहे थे, हे ऋषि, हे पति, आज मुझे बलिष्ठ पुत्र चाहिए, मुझे एक ऐसा दिव्य संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी, ये संध्याकालीन का समय है, संध्याकालीन में 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा। पहला, माताओं को कभी भी संध्याकालीन में न भोजन बनाना है न कंघी करना है। क्या करना है? 5 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी कोई कंघी, दर्पण, श्रृंगार नहीं करना है, उससे पहले श्रृंगार करना है। और घर में संध्याकालीन के समय में झाड़ू, पोछा, बर्तन नहीं करना है। और दूसरी बात, संध्याकालीन के समय में इसी बीच में किसी को भी भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाई है वो संध्याकालीन में पढ़ना भी नहीं चाहिए। और उसी संध्याकालीन में पुत्र कामना नहीं करना चाहिए, कामवास व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आज माता दिति को कश्यप ऋषि समझा रहे, देवी, संध्याकालीन का समय है और क्यों नहीं करना चाहिए?
संध्याकालीन में जो माताएं श्रृंगार करती है, जो माता घर में भोजन बनाती है, उस भोजन को करने से घर में दरिद्रता तो आती है, साथ में उस घर के व्यक्ति में कभी भी स्वस्थता नहीं आती है, हमेशा बीमार ही बीमार रहते हैं। तो याद रखिएगा संध्याकालीन में, तभी तो हमारे बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग कहते थे ना, अरे दोनों बेरा चूड़ा थे उसे भोजन करे बर बैठे ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ये बेरा नो बेरा दोनों बेरा चूड़ा थे तते भोजन करा था। भैया पहले लोग बोले थे, कोई गलत नहीं बोले हैं उन लोग। कंघी भी कभी भी किसी संध्याकालीन में श्रृंगार माताओं को नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो भोजन करेंगे तो हमको बीमारी ग्रसित करते हैं। और संध्याकालीन में सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए। अगर जो सोते हैं उनकी आयु कम हो जाती है। और जो पुत्र कामना करती है, काम होते हैं, उनके घर में बच्चा निशाचर पैदा होते, राक्षस। कोई बच्चा मला देखो अत्यधिक उपद्रव रहते हैं, तब तो मन कथो नहीं पता नहीं करता है का खा के जन्म दे। होता है कि नहीं? देखा था से लड़का छान ही मोरा भूल जाते, कथे नहीं माने तो क्या करी, तो उसी का है। कुछ न कुछ हम ऐसे कर्म किए रहते हैं, उनकी जो दुर्गति हमारे साथ में होती है। माता दीदी ने रुदन कर दिया, मुझे पुत्र चाहिए। दोनों राक्षस को श्राप मिल गया, जय और विजय को 3 बार श्राप मिला है। और उसी श्राप से पतित होकर के निशाचर होकर माता दीदी के गर्भ में घुस गए और उनके गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। माता के गर्भ में एक बालक कितने वर्ष तक रहते हैं? यहाँ बालक है अभी नहीं करे के महीना तक रहते वो है 9 साल 9 महीना। और ज्यादा 10 वक्त छाव लगी तन जान लगते तू बेनी वाली आ गई है नहीं बड़ जानकारी भैया माता मन ऐसे 10 वक्त छाव पड़ी इसने पक्का दू बेनी वाली काय करे आगे कथे 10 महीना ज्यादा 10वां का छाव, उससे ज्यादा नहीं। माता दीदी के गर्भ में 100 वर्षों तक के वो दोनों निशाचर रहे, रुदन करने लगे, उनका पेट जलने लगा। 100 वर्षों के बाद उनके गर्भ से दोनों अस्त्र शस्त्र लेकर के 2 बालक का जन्म होता है, वो भी रौद्र करते हुए, चिंगाड़ते हुए, दहाड़ते हुए प्रकट होते। आकाश हिलने लगा, रुद्र काटने लगे, ये क्या निशाचरों जैसी आवाज है। और दोनों का जब बालक चिंगाड़ते हुए, दहाड़ते हुए, हाहाकार करते हुए प्रकट होते माता दीदी के गर्भ से, तो माता दीदी ने दोनों बालकों का नाम, एक का हिरण्याक्ष और दूसरा का हिरण्यकश्यप रखे हैं। वो कौन है? जय और विजय है। श्राप मिला हुआ है, 3 बार श्राप मिला है उनको। एक तो जय और विजय श्राप मिले, तब क्या हुआ है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और दूसरा है दंतवक्र और शिशुपाल। और तीसरा है रावण और कुंभकर्ण। 3 बार श्राप मिला, 3 बार निशाचर हुए, जय और विजय। तब वहां पर चिंगारने लगे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब जानते हो क्या होता है? हिरण्य मतलब होता है सोना, अक्ष मतलब होता है आंख। जिसकी आंख सब तरफ सोना सोना देखे, उन्हीं का नाम है हिरण्याक्ष। अब वो हिरण्याक्ष ऐसा था, पूरे पृथ्वी में सोना देखने लगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात। अब पृथ्वी को चुरा करके वो हिरण्याक्ष ने कहा लेके गए? पृथ्वी के अंदर में लेके चले, मलमूत्र का प्रकोष्ठ लगा करके, और चैलेंज किया, अगर इस पृथ्वी को चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कौन कर पाएगा? इतना बड़ा पराक्रमी हिरण्याक्ष था। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। गोविंद भगवान के पास पूरे देवता गए हैं, हे प्रभु अब आप ही बचा सकते हैं। तो शिक्षण में मेरे गोविंद भगवान अपने क्षीर सागर से आकर के एक अवतरण लेते हैं। प्रथम अवतरण वराह नारायण भगवान का। बोलिए वराह नारायण भगवान की। शुकर जिसको बोलते हैं, वराह नारायण अवतार लेते हैं और पृथ्वी को ले जाने के लिए भूलोक में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा शांति रखेंगे क्योंकि अब कथा विराम की ओर आ रही है। यही कथा से ही हमारा जीवन धन्य होने वाला है। अभी तक तो आप लोग महात्मा तक ही छुए थे, लेकिन अब प्रवेश किस में गए? भागवत जी के ग्रंथ में घुस गए हैं आप लोग। इधर परीक्षित जी भी घुसे हैं, सुखदेव जी महाराज अब हमको प्रथम स्कंद में प्रवेश करवा दिए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बस कुछ क्षण और है, फिर
फिर आरती होंगे और कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। इतने समय और बैठे तो कुछ समय और है। तो वहां पर जैसे ही पृथ्वी को चुराकर मलमूत्र का प्रकोष्ठ लगाया हुआ है। देखिए हुरनाक्ष कितना चतुर चालाक था और जानता था कि पृथ्वी में सोना चांदी हीरा जवाहरात है, चुरा कर लेके 7 लोग अंदर 7 लोग ऊपर है। 7 ये 7 ही का खेल है ना, 8वां कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा। 7 आप लोग जमीन में बैठे, 7 अंदर है। कौन कौन से अंदर है? अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पताल, जो आखिरी में नाग देवता बैठे हैं। और 7 ऊपर में है। 7 स्वर होते हैं संगीत में, 7 दिन होता है और हमारे जीवन और मृत्यु का क्रम भी 7 दिन ही होता है, याद रखिएगा। तो ये 7 दिन का ही क्रम बड़ी अजीब है। ये 7 दिन में सब कुछ होना है और सब कुछ पाना है, सब कुछ खोना है। तो ये 7 लोक में गए, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पताल लोक में गए और वहां पर हिरणाक्ष छुप करके पृथ्वी को लेके बैठे थे। और वहां पर वराह नारायण भगवान गए हैं और जैसे उठाने वाले थे पृथ्वी को, तो हिरणाक्ष कहता है, अरे ग्राम सूकर, अगर इस पृथ्वी को लेना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तब मेरे वराह नारायण कहते हैं, अरे मूर्ख, ग्राम सूकर मैं नहीं, ग्राम सूकर तू है जो पृथ्वी को छुपा करके एक कुत्ते बिल्ली के समान छुप करके बैठा है भूलोक में। अभी निकल। बोले युद्ध हुआ, युद्ध छिड़वा दिए, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। एक हाथ उठा करके वराह नारायण भगवान बाहर निकालते हिरणाक्ष को और दोनों में भयंकर युद्ध होती है। खलबली मच जाती है पूरे ब्रह्मांड में। वराह नारायण भगवान गुस्से से लाल हो गए हैं, अपनी दोनों दांत निकालते हैं और जैसे दोनों दांत को लंबा करते हैं और हिरणाक्ष के पेट में धड़ाम से मार करके उनकी प्राण पखेरु उड़ा देते हैं और हिरणाक्ष को सदगति को प्राप्त करते हैं। और पृथ्वी लोक को उठा करके मलमूत्र के प्रकोष्ठ को हटाकर फिर से इस धरा धाम में स्थापित कर देते हैं। तब से आप सब हम सब इस पृथ्वी मैया में बैठ करके सुंदर हरे हरे घास, अनाज, अन्न, जल इत्यादि आदि आदि शुद्ध हवा भी, और यहाँ पर इसी पृथ्वी के गोदी में बैठ करके, इसी धरती महारानी के गोद में बैठकर कथा श्रवण पान कर रहे हैं। वो किसी की क्रिया नहीं, मेरे गोविंद भगवान वराह नारायण अवतरण लेकर के इस भूलोक को फिर से स्थापित किया है, पृथ्वी लोक को स्थापित किया। तब से इनका नाम पृथ्वी महारानी पड़े हैं, धरती महारानी पड़े हैं। देव दुदुम्बी बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार घोष होने लगी। बोलिए धरती महारानी की जय हो, वराह नारायण भगवान की जय हो। तो आइए सुंदर हम पृथ्वी महारानी को सुमिरन करते हुए भक्ति के साथ में हम सुंदर मेरी भूमि मैया को मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, हम जब तक के हमारी भार को उठा करके रखना, और आपके द्वारा ही हम अन्न खा रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं और किसान भाई लोग खेत में अन्न उगा रहे हैं, इत्यादि आदि आदि अनाज भंडार भर रहे हैं। तो आइए ऐसी धरती महारानी को हम वंदन करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मुर्शों चिड़िया जय हो वे तो लमन हो दिन रात हो, मुर्शों की मैया जय हो वे तो, मुर्शों चिड़िया जय हो वे तो लमन हो दिन रात हो, मुर्शों की मैया जय हो वे तो, चिड़िया जय हो वे तो बंदक हो दिन रात हो, मोर धरती मैया जय हो वे तो, मोर शोण
मोरे मैया लागा हो। सूरज जोत का करारती शोभे चिड़ैया जय होवे तो। सोलह बंदत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोने चिड़ैया जय होवे तो। घर दुआरे मेरा हो घर दुआरे मेरा हो। यही हमार सब तो ये जिंदगी मेरा हो। ये जिंदगी के मेरा हो। तोरे माया जगल रामो धरती मैया जय होवे तो। मोर सोने चिड़ैया जय होवे तो। दिन रात वो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोने चिड़ैया जय होवे तो। राजा प्रजा देवी देवता तुरको रवाए हो। राजा प्रजा देवी देवता और गुरामाए हो। जैसन सेवा करे तोरे वो वैसन फलदा पायल हो। वैसन सेवा कर तोरे हो वैसन फलवा पाए हो। तोरे महिमा कथन बताओ धरती मैया जय होवे तो। मोर सोने चिड़ैया जय होवे तो। बंदत हो दिन रात वो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोनी चिड़ैया जय होवे तो। मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोने चिड़ैया जय होवे तो। मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोनी चिड़ैया जय होवे तो। बोली धरती मैया की जय। बोलिए गोविंद भगवान की की जय। सरकार की की जय हो। इस प्रकार से आज की जो कथा थी वराह नारायण अवतार तक की कथा थी। कल की कथा बड़े ही अद्भुत अलौकिक दिव्य होंगे। कल इस सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का संचार और इस सृष्टि में सबसे पहले कौन आया, सृष्टि का वर्णन होगा कल। और देहूति आकृति प्रसूति के विवाह की चरित्र होगी। और कल भूत भावन भोलेनाथ का विवाह भी होने वाला है। तो कल आप सब सुंदर सज धज करके आना है, क्योंकि कल भोलेनाथ के विवाह में जाना है। अब तो आगे क्रम बाई क्रम आनंद आने वाला है इस साहू परिवार में। और देखिए बड़े भागी हैं साहू परिवार की, साक्षात उनके प्रांगण में मेरे देवादि देव महादेव और माँ पराम्बा आदि शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाया अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती के दोनों का विवाह करने होगा कल। तो कल आप सब सुंदर बन ठन करके आना, कोई बारात बन करके आना। बाबूजी आपके जो समधी वमधी होंगे उनको भी लाना है, कल समधी भेंट होगी है नहीं। तहु मन ला नान है ओकर मुंह मत देखो भाई के, तहु मन अपन समझिल नान ऐसे करत मोर पारी चूक के का दिया। तुम मन तो बड़े बड़े हो सबू जनन। हाबे आए आए हाबे याद ऐसे करत बाबूजी समझी मन। सही बात है, हाबे कहा हाँ रहना चाहिए। अभी भेंट होना है भैया, कल भी होना है, पागा वागा बांधना है। और समधी के मतलब का होते तेल काली बताऊं सबो लाजत बता दूं तब तो फिर गड़बड़े। अभी तभी हमारा 7 दिन चलना है।
अभी आनंद आने वाला है। तो कल सुंदर आप लोग भगवान भूत भावन भोलेनाथ की बाराती बन करके और माता पार्वती की बाराती बन करके सुंदर उनके प्रांगण में नृत्य करना है, नाचना है, गाना है और आनंद मनाना है। कल की कथा होगी, बड़ी अद्भुत होगी। और आज तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया था और बाबूजी लोग नहीं जाते तो पता नहीं 3 बजे बैठ जाते, कैसे लागत है इसे। वो तो गनीमत पहुंच गया दादा, उठे हम तैयार हो गए कहते पैसे निकालिए हो आज हम दादा कहूँ सुध भुला गए। तो 1 बजे कल फिक्स 1 बजे आकर अपना स्थान यहाँ पर। और जो नहीं आए हम बताए ना 3 पर्सन लाना है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग को अपने साथ में लाना है। चलो रे कल बारात जाना है भोले बाबा की, क्योंकि भोले बाबा का पर्चा तो भी कलयुग में अद्भुत है। जिसको जो मांगना है, जो बेटी का, जो बहन का, जो भाई का विवाह नहीं हो रहा है भैया, संकल्पित होकर के बैठ जाना, बाबा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस बोलना है आप लोग को। इसी के साथ में मैं आज की जो कथा थी यहीं तक के थी और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की, सद्गुरुदेव महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, बोलिए शीतला मैया की जय हो, पितृदेव महाराज की जय हो, पित्राणी मैया की जय हो। ये पंचम वेद निराला जगाने वाला, अमर निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्रीमद् भागवत भगवान की आरती हो पापियों को पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती हो पापियों को मार्ग बताने वाला, बनाने वाला, मार्ग बताने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर नाम करुणावतारम, सारनाम गोविंदहारम, अब तो आजा मेरी अगला अब तो आजा, श्याम तरस रहना, मेरे श्याम तरस रहना, मेरे श्याम तरस रहना, रहना तरस रहना, मेरे श्याम तरस रहना, हरे राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे सहस्रयोजने अवधनमानि तनमसे ओम श्रीयानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति। अक्षत और पुष्प पकड़ने जिनके पास, जिन माताओं के पास, जिन बुजुर्गों के पास, जिन भक्तगणों के पास पुष्प न पहुंच पाए हो, अपने मन को बड़ा भाव के साथ में सुमन बना करके, पुष्प बना करके श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण कमल में यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नासनते शाद्यासन्ति विशुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा मुझ में कछु नहीं, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर, सब कुछ दीना अपने, क्या भेंट करो मैं नाथ, नमस्कार की भेंट है, हे नाथ करो स्वीकार, मेरे नाथ करो स्वीकार। जय जय श्री जय जय माखन चूर हरि ओम श्री एकदंताय जगदमहे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। चंपका पाटलब्जे पूर्णग्रजाति करवीर सान पुष्पे विल्वप्रवाह तुलसी दल मंजरी भी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा तुम करो स्वीकार। मेरे नाथ श्री सुनाथ भुवनोन्माद श्री वृंदावन मां बिहारीलाल श्री चरण कमल भुवनो हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि काल भवन च पुष्पांजलि नमः गृहाणां परमेश्वर परमेश्वरो। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोलो आज की आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का आशो, धर्म का आशो, रानियों में सद्भाव, रानियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। प्रेम से बोलो अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की बड़ा भाव के साथ आसाद पतये हर 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 महादेव शंभो। प्रेम से हरिहिम्माण वेदांत श्रेये कहि जन्मात्मन्नम समर्पयेतः। हरिहिम वाणाश्वाम उदानाश्वाम समानाश्वाम श्रीमद्य मध्यन वेदमाजमन्नम जन्म समर्पयेतः। प्रेम से बोलो भक्तस्तुल भगवान की जय हो। आवाज दे आवाज़या गाँव अयोध्या कसना गाँव अयोध्या गली गली सुंदर महकते गाँव अयोध्या कसना गते गली गली सुंदर महकते। आओ दीदी आओ भैया राम से कसना गते गली गली सुंदर महकते। सुहावन राम गोरिया पवन चले फुलवाई दी निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई दी। जय हो जय
भुलाई कौन पुलवा पाई आवे कौन धूप जगावे गौरम करुणावतारम संसार सारम च भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयार वृंदे भवं भवानी च सहितं नमामि श्री भगवती दिव्य प्रेम से भक्तस्तुल भगवान की जय साशिव वाहिनम योजितम महादीपम ग्रहणाम देवी सर्वदेविनापम सर्वमंगल्य मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते चलो बोला जल उठा लो आप मन उठा लो दीदी है जल उठा लो चलो तो पानी लूड़ा अच्छा